थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैं सबका आभारी हूँ कि आप सब ने इतना मुझे तवज्जो दिया कि आप लोग अपना समय निकाल के, इतना कीमती समय निकाल के यहाँ आए और आप सुनने बैठे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, गुरु कुरान से प्रार्थना करूंगी कि मैं सही शब्दों के साथ, सही इंटेंशन के साथ, सही समय पर, सही मूड से, सही चीजों को बताती हुई आप लोगों को भी भक्ति में उन्नति करवा सकूं और खुद भी कर सकूं। इस तरह से मेरी प्रार्थना है। तो ये चीजें आपको 5 मिनट में बताई जा सकती है, बट वी विल टेक टाइम, क्योंकि श्री प्रभुपाद ने हर हर एक श्लोक के बाद कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, कुछ ना कुछ हमें टीचिंग्स दी हैं। तो हम उन इंस्ट्रक्शंस, उन टीचिंग्स और उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, आप चाहें तो कोई, किसी को अगर लगे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो यू कैन नोट डाउन। तो हम लोग, किसी के पास भागवतम है तो वो खोल के भी बैठ सकता है, लेकिन हम एक एक पेज तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये हाफ ऑफ द बुक इतना मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ 1 घंटे में। सो हम मेन मेन पॉइंट्स मैंने हेडलाइन कर लिया था, जिसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग ध्रुव महाराज का पहले का थोड़ा सा देखेंगे कि जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि को चलाने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी सबसे पहले लिविंग एंटिटी है, सबसे पहले जीव है जिन्हें हम भगवान मानते हैं। हालांकि वो भगवान है क्योंकि उनमें भगवान जैसी शक्तियां हैं, ईश्वर हैं, पर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर होते हैं जो ईश्वर से भी ऊपर होते हैं, यानी कि सारे ईश्वरों में सबसे ऊपर परमेश्वर, दैट इज नन अदर देन कृष्णा ओनली। सिर्फ कृष्णा है। उसके अलावा जब ब्रह्मा जी जब यहाँ पर सृष्टि करने के लिए आए थे, लिविंग एंटिटी है वो सबसे पहली। और उसके बाद उन्होंने सृष्टि के लिए जब पुत्रों की संतानों की उत्पत्ति की थी, तो उनमें जैसे कि हम कितनी बार बताते हैं कि ये जब जहाँ जिस हम युग में रह रहे हैं, ये यहाँ पर अभी जो व्यवस्था था, मनु मनु कौन सा चल रहा है और फिर कौन सा युग चल रहा है, ये सब हम बताते हैं आप लोगों को ना, 71वां युग, और कौन सा युग है, कौन सा मनु है, ये सब बताया जाता है बार 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 बार, भगवत गीता में भी इसका डिस्क्रिप्शन आता है। और फिर से हम बताते हैं आपको कि जो मनु महाराज थे, उनकी डायनासिटी के अंदर ध्रुव महाराज आते हैं। मनु महाराज के पड़ पौत्र यू कैन से, या पौत्र वो बोले जाते हैं। तो मनु महाराज के 2 पुत्र थे। आगे बताया जा रहा है इसमें कि उनके 2 पुत्र थे। पहले ब्रह्मा जी को नारद मुनि हुए थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने जीवन को आगे नहीं बढ़ाया, मतलब उन्होंने सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाया। फिर उन्होंने 4 कुमार को उत्पन्न किया, सनत कुमार, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इन चारों ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया बहुत छोटे से, और इन्होंने भी डायनेसिटी को, यानी कि परंपरा को, सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने मन के जो मनु हुए थे, हम बोलते हैं ना कई बार, हम किसकी किसकी संतानें हैं, हम छोटे थे ना जब बोला जाता था, हम किसकी संतानें हैं, अरे हम श्रद्धा और मनु की संतानें हैं। इतना तो मैं बहुत छोटे से सुनती थी, लोग बताते थे श्रद्धा और मनु की संतानें हैं। वो कैसे श्रद्धा और मनु की संतानें हैं, ये सब कुछ श्रीमद् भागवतम में बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो जब मनु महाराज हुए थे, तो मनु के 2 पुत्र हुए थे, उनमें से एक पुत्र थे उत्तानपाद, है ना। एक प्रियव्रत महाराज थे, उनका भी बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है। प्रियव्रत महाराज का पास टाइम बहुत ही खूबसूरत है। भगवान के इनकारनेशन, भगवान के अवतार हैं वो। और इसी तरह से एक उत्तानपाद थे, और जो उत्तानपाद थे वो, उनके जो पुत्र थे, दैट इज ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज की भी, उत्तानपाद जो थे उनके भी 2 पत्नियां थी। और यहाँ पर पूरा का पूरा वर्णन दिया गया, लेकिन इस इतना आपको हम बताएंगे कि मनु महाराज से की डॉटर थी परसुति, फिर परसुति के दयाक्षिणी हुआ, और इस तरह से अगर हम आपको बताएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। बजाय इसके हम आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि जो मेन इसका है वो है, हम इसमें से कोई भी भागवतम या कोई भी आप आध्यात्मिक क्लासेस लेते हैं ना, चाहे भागवतम की, श्रीमद भगवत गीता की, चैतन्य चरितमृत की, या अदर अदर बुक्स की, कोई भी अगर आप आध्यात्मिक क्लासेस लेते हैं, तो उसमें आपका पर्पस, हमारा सबका पर्पस क्या होना चाहिए कि हम इससे क्या शिक्षा, क्या लर्निंग ड्रॉ कर सकते हैं, क्या टीचिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम उस पे चर्चा करने का अभी आपको प्रयास करेंगे। राजा उत्तानपाद थे, इनकी 2 पत्नियां थी, जिनका नाम था सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी पत्नी थी, और सुरुचि छोटी, और छोटी मतलब सेकंड सेकंड वाइफ, जो कि सुनीति से कहीं ज्यादा सुंदर थी, और उत्तानपाद जी जो थे उनका ज्यादा आकर्षण सुरुचि की तरफ था। और जो सुनीति थी, ध्रुव महाराज की माता थी वो। ध्रुव महाराज की माता सुनीति थी, और सुरुचि जो थी वो स्टेप मदर थी ध्रुव महाराज की। सुरुचि की तरफ उत्तानपाद जी का बहुत ज्यादा आकर्षण था। और एक समय ऐसा हुआ कि सुरुचि और उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद यानी कि राजा और रानी, बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। और उसी समय ध्रुव महाराज जो कि सिर्फ 5 साल के थे, आप समझ के चलिएगा, आगे आपको जो भी बताया जाएगा, यू जस्ट कीप दिस इन माइंड, कि 5 साल का एक बच्चा क्या समझता है, कितना समझता है, आप देख लीजिए अपने आप में ना। एक 5 साल का बच्चा क्या करेगा, वो अपने पिता की गोद में जाके बैठने लगा। और जैसे ही वो बैठने लगा, तो सुरुचि जो कि स्टेप मदर थी, उन्होंने उसे वहां से उठा दिया। और उठाकर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप यहाँ से उठ के जाइए,
ध्रुव महाराज को खींचा हाथ से पकड़ के और कहा कि तुम यहाँ से उठो, ये तुम्हारे पिता की गोद हो सकती है, लेकिन इसमें बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसमें बैठने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो। और ये सारी बात सुन के ध्रुव महाराज, आप अब एक क्षत्रिय हैं, एक क्षत्रिय का तो खून वैसे ही खोल जाता है। क्षत्रिय का क्या समझते हैं आप? मतलब क्षत्रिय का मतलब होता है कि वो अपने अधिकार ना किसी के गले पे तलवार रख के खींचता है अपने अधिकार, ये क्षत्रिय का गुण होता है। लेकिन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वी आर ट्राइंग टू बिंग ब्राह्मणिकल वैष्णव्स। हम एक ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं और वैष्णव की ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सबको मजा भी आएगा सुन के। और ऐसा क्या तलवार गले पे रख के हम लोग ले सकते हैं कि अपने अधिकार? हाँ, हमारे अंदर कई बार होता है वो इस गौर 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 गोपाल प्रभु बताते हैं कई बार कि व्यक्ति को अपने नेचर के हिसाब से, स्वभाव से के हिसाब से सेवा करनी चाहिए। अब कई बार हो सकता है कि किसी के अंदर ऐसा स्वभाव हो जो ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग भी ले रहा हो, लेकिन उसके अंदर ये स्वभाव हो कि वो अपना खींचता हो, है ना। मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन हमें इसे कल्टीवेट करना होता है। हमें अपने स्वभाव को वैष्णव कम्युनिटी में आने के बाद कल्टीवेट करना होता है ना। तो ये चीजें समझने की है। यहाँ पर ध्रुव महाराज जो है उन्होंने उनको इतना खून खोल गया, इतने गुस्से में आ गए वो लोग, वो उस टाइम पे, कि उन एक छोटे से बच्चे को उनके पिता की गोद से खींच के उतार दिया गया, और ये बोल के कि अगर तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते तो शायद तुम यहाँ पर बैठने के अधिकारी थे, लेकिन अब तुम यहाँ पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। वो गुस्से में कितना, हम अपने ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो ना बड़ा लाड प्यार मिला है हर जगह पे। हमें तो थोड़ा सा, इतना बड़ा होने के बाद भी अगर थोड़ा सा लाड प्यार इधर उधर हो जाए ना, मिस हो जाए, तो हम अंगारे जैसे हो जाते हैं। लेकिन छोटा सा एक 5 साल का बच्चा, अगर उसे प्यार मिलने की बजाय, और वो भी अपने पिताजी से मिलने की बजाय, जो कि उसका हक था, जन्म सिद्ध अधिकार था उसका, है ना, वो मिलने की बजाय उसे वहां पर अपमान मिल रहा है, क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो वो कैसे सोच रहा होगा। और ऐसा सोच के वो फटाफट वहां से उठ के गए और गुस्से में दंदन आते हुए अपनी माता के पास गए। अपनी माता के पास जाके वो बहुत जोर जोर से रोने लगे और रोते हुए बोलते हैं कि मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे मेरे पिताजी की गोद से ही उतार दिया गया। अब मैं क्या करूं? मुझे इस गुस्से, इस अपमान का ना बदला लेना है किसी भी तरह से। हम लोग बदला लेने की कोशिश करते हैं ना, कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से किसी से बदला लिया जाए। लेकिन अब आप इसको पूरी स्टोरी को सुन के जाइएगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, इतना ही सुन के लेफ्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ना एक विष की तरह होता है, एक जहर की तरह होता है आधा अधूरा ज्ञान। अगर आपने आधा ज्ञान लिया और आपने ये समझ लिया कि नहीं नहीं, ध्रुव महाराज भी तो ऐसे ऐसे करके बदला ले रहे थे, हाँ बदला ले रहे थे, लेकिन पूरी स्टोरी सुन के जाइएगा उसके बाद उन्होंने और क्या क्या किया है उसी माता के लिए, और उसी उसी भाई के लिए भी उन्होंने और क्या क्या बलिदान दिए हैं आगे चल के। तो हम समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। तो ध्रुव महाराज अपनी माता के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरा क्या गलती था, मुझे बदला लेना है, मैं क्या करूं ऐसा कि मैं बदला ले सकता हूँ। और जो सुनीति थी वो भगवान की बहुत सुंदर भक्त, शी इज अ नंबर 1 डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु कृष्णा, बहुत सुंदर भक्त है वो भगवान की। और उन्होंने बोला कि आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद बेबस हूँ। आपके पिताजी जो है, आपकी स्टेप मॉम है, उनसे ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें ज्यादा वैल्यू देते हैं। और देखिए आप, कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि सही को सही बोलना जरूरी हो जाता है, कई बार गलत को गलत बोलना भी जरूरी हो जाता है। सही को तो सही हम बहुत चौड़े होके बोल देते हैं, लेकिन कई बार गलत को गलत नहीं बोल पाते हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है कि हम गलत को भी गलत बोल सकें। वहां राजा उत्तानपाद ने गलत नहीं बोला उस चीज को, लेकिन इसका ऑन द अदर हैंड दूसरा इसका एक पर्सपेक्टिव प्रभुपाद जी ये दे रहे हैं कि अगर उत्तानपाद वहां पर बोल पड़ते तो ध्रुव महाराज उस तपस्या के लिए नहीं जाते, और नहीं जाते तो उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती, है ना। शुरुआत में ध्रुव महाराज, अभी बताएंगे आपको आगे बहुत सारी चीजें बताने के लिए। तो फिर उनकी माता ने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद बेबस हूँ और तुम्हारे पिताजी उनको प्यार ज्यादा करते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप शेल्टर लीजिए भगवान की, है ना। जब हम दुखी होते हैं तो भगवान की शेल्टर ले रहे होते हैं ना, और यही एक भक्त का लक्षण है। दुखी नहीं, सुख में भी भगवान की शेल्टर लेनी होती है। सुख में ऐसे शेल्टर ली जाती है कि थैंक यू कृष्णा कि आपने मुझे इतना सुख दिया, है ना। और जब दुख आ रहा होता है तो थैंक यू कृष्णा, आप मेरे साथ हैं, मैं इस दुख को पार कर जाऊंगी, है ना। ये दो कंडीशन होती है एक वैष्णव की, एक भक्त की। हमेशा आप नोट कर लीजिए इस बात को, कभी भी दुख में ये नहीं बोलना कि वाई मी, मैं ही क्यों। नहीं, थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे, आप मेरे साथ है इस तकलीफ में, ये मेरे प्रारब्ध है, ये मेरे पिछले कर्मा है ना। हम कई बार बोलते हैं कि प्रकृति के 3 गुण में व्यक्ति संपर्क में आता है, लेकिन जीवात्मा जो है वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है। अगर वो चाहे तो प्रकृति के 3 गुणों को लांघ के भगवान के धाम तक जा सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि उसका पास प्रीवियस कर्मा जो है, जिसको लेके वो इस शरीर छोड़ के चला गया था, और फिर भगवान के गर्भ में वापस चला गया था, फिर दोबारा उत्पत्ति हुई थी सृष्टि की, और फिर वो दोबारा आया था, तो अपने पास्ट कर्मा को वो भोग रहा है ना।
उसने जो भी प्रीवियस कर्मास किए हैं उन सबको, इसीलिए हम यहाँ पे जो कृष्ण भावना मृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपको ये सिखाते हैं कि आप अपने पास्ट कर्मा को कैसे जला सकते हो, प्रेजेंट में अच्छा कर्मा कैसे बना सकते हो, और नेक्स्ट जो कर्मा है वो कृष्णा कॉन्शियस कैसे कर सकते हो, जिसमें आपको कोई भी उसका सुख दुख कुछ ना लगे, है ना, कोई सुख ना लगे उसका और कोई दुख ना लगे। हम ये ट्रेनिंग देते हैं कृष्णा कॉन्शियस में। कोई बोलता है क्या ही करते हैं ये लोग, माला ही तो करते हैं, वो तो हम भी कर सकते हैं, पत्ती तो घुमाते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम एक आर्ट भी सिखाते हैं कि ये वाला जो कर्मा है आपको कैसे करना है, नेक्स्ट कर्मा, ताकि आपका जो है वो बने ना, और पिछला जो है वो आपका सारा जल जाए, इस तरह से। सो द आइडिया इज कि उन्होंने बोला कि आप जाए यहाँ से और भगवान विष्णु जंगल में जाएं और जाके भगवान विष्णु की आराधना करें, जितना हो सकता है उनसे प्रार्थना करें, उनसे मांगे, उनके आगे रोए आप, है ना। हम संसार के आगे अपना दुख रो रहे होते हैं, कोई कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना। सारा का सारा दुख सुख जो भी है भगवान से शेयर करने की हैबिट होनी चाहिए। भगवान तो बोलते नहीं, नहीं बोलते हैं, भगवान बताते हैं, बोलते हैं, भक्तों के माध्यम से बोलते हैं, किताबों के माध्यम से बोलते हैं। अभी हम इतने प्योर हुए नहीं ना कि मेरे सामने यहीं पे गौरी ताई अभी प्रकट ऑल्टर से प्रकट होकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे रामनाथ कृपा बता क्या कह रही थी, क्या प्रॉब्लम थी तुझे। ऐसा नहीं हो सकता अभी ना। अभी जितना शुद्धिकरण होगा उतना ही रेसिप्रोकेशन होगा। तो किताबों के थ्रू, भक्तों के थ्रू, सीनियर्स के थ्रू भगवान हमें दिशाएं दिखाते हैं, बोलते हैं, ऐसा। तो जब माता ने ये कहा कि आपको इतना पेन हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपके पेन को सिर्फ और सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं। और आप वहां जाएं, आप ऑस्टेरिटीज करें और बहुत सारी तपस्या करें और उससे भगवान से अपना दुखड़ा रोए, अपनी बात कर कहें। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई अपना अपनी खुशियां, one who diverts his mind to worshipping many demigods to obtain material happiness is considered bifid in intelligence। अगर एक व्यक्ति अपने आप को ये समझता है कि मैं बहुत समझदार हूँ और वो फिर देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जाता है, तो वो समझदार नहीं है। और माता सुनीति ने भी एक बार भी ये सजेस्ट नहीं किया कि जाओ आप डेमिगोड्स की वर्शिप करो, है ना। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जाओ आप भगवान की वर्शिप करो। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद बार बार, इट्स अ रिमार्केबल, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम इज अ रिमार्केबल। तो इस यहाँ पर भी हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान ही है कृष्ण, कृष्ण ही है जो परम ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद स्पेशल बता रहे, इफ एनीवन वांट्स इवन मटीरियल हैप्पीनेस, अगर कोई मटीरियल हैप्पीनेस भी चाहता है, ही कैन वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी विदाउट डेविएशन। एंड पर्सन्स हु आर डिजायर्स ऑफ लिबरेशन कैन आल्सो वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी एंड अचीव देयर गोल ऑफ लाइफ। अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति चाहता है या कोई भौतिक उन्नति चाहता है, दोनों को ही भगवान के पास जाना चाहिए, है ना। यहाँ ध्रुव महाराज के वृतांत से हम ये चीज भी सीख पाते हैं। कई बार हमें लगता है नहीं नहीं, भगवान से, मैं खुद ही बताती हूँ क्लास में कई बार बच्चों को कि हम भगवान से अगर मटेरियल चीज मांगते हैं ना, तो इट इज समथिंग लाइक कि आपने प्रधानमंत्री से बहुत सारी अपॉइंटमेंट ली, बड़ी मुश्किलों से जाके आप प्रधानमंत्री से फाइनली मिल रहे हो, और फिर उसको कह रहे हो कि आपके पास 10 रुपए खुले हैं। तो क्या आप 10 रुपए खुले लेने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, है ना। ये बहुत बेवकूफी भरी बात होती है। तो इसीलिए हम कई बार भक्तों को ये बताते हैं, बट एडवांस डिवोटीज के लिए है वो, कि यार डिवोट भगवान के पास अगर आप जा रहे हो तो क्या मटीरियल खुशियां मांगने के लिए जाओगे, वो तो आपको वैसे भी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई एडवांस नहीं है, अगर हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं और हमारे को लग रहा है कि भैया मटीरियल थिंग्स तो हमें चाहिए, है ना, सरवाइव करने के लिए, जैसे कि ध्रुव महाराज को चाहिए थी, उन्हें सरवाइव करने के लिए वो राज्य चाहिए था, वो बोल रहे हैं। उन्होंने उन्होंने तपस्या करके भगवान से मांगा क्या, उन्होंने तपस्या करके भगवान से मांगा, मुझे ना राजा उतानपाद जो मेरे पिताजी है, सिर्फ इनका राज्य नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी का राज्य चाहिए। ब्रह्मा जी जो मेरे दादा है, परदादा है, मुझे उनका राज्य चाहिए, अब आप मुझे वो देंगे। छोटी मोटी डिमांड नहीं थी ध्रुव महाराज की। हम तो छोटी मोटी चीजें मांगते हैं, भगवान जॉब लगवा दो, भगवान ये तबीयत ठीक करा दो मेरी थोड़ी सी, भगवान अच्छा पति दे दो, भगवान अच्छी पत्नी दे दो, अच्छे बच्चे दे दो। ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी टूची टूची सी चीजें हम लोग मांग रहे होते हैं भगवान से, है ना। लेकिन वो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इवन अगर आपकी मटेरियल अगर डिजायर्स भी है, तो भी हमें भगवान के पास जाना चाहिए, डेमीगॉड्स के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि डेमीगॉड्स भी भगवान से लेके देंगे भैया, पर इनिशियल स्टेजेस पे जाना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि हम अपना पर्चा बना के खड़े ही रहें, है ना। इस्कॉन में आने के बाद और बहुत सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद भी, 15-15 साल, 17-17, 18-18, 20-20 साल के बाद भी मैं रामनाथ कृपा देवीदासी अपनी पूरी लाइन लिस्ट बना के एक भगवान को दिखा रही हूँ, भगवान ऐसा ऐसा ये डन हो जाना चाहिए, इसके बदले में मैं अब आपकी 64 माला करूंगी। नहीं नहीं, ये मतलब बेवकूफी है। इसका मतलब प्रधानमंत्री के पास गई और मैंने मूंगफली मांग के और गायब हो गई। कितना प्रीशियस टाइम था प्रधानमंत्री का, बड़ी मुश्किल से मैं अपॉइंटमेंट लेके गई हूँ उनके पास, और अब जाके मैं उनसे कह रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली दे दीजिए, खानी है। मैंने बेवकूफ, मेरे को क्यों परेशान किया उस मूंगफली के लिए, वो डेमिगोड्स बैठे तो थे, उनसे मांग लेती, वो मिल वहां से भी मिल जाती, है ना। तो हम इस तरह से बताते हैं भक्तों को। तो आप लोग इस चीज में बिल्कुल भी कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, बिल्कुल भी बिविल्डर होने की जरूरत नहीं है। एडवांस फॉर द एडवांस डिवोटीज इट इज हैपेंस कि आप भगवान के पास जाएं और कोई मटेरियल डिजायर ना करें। बट इन इनिशियल स्टेजेस यू कैन डिजायर मटेरियल थिंग्स ऑल्सो। बट
ओनली टू कृष्णा। इसे कई बार भक्त लोग ये भी समझाते हैं इस तरह से भी कि एक बच्चा अपने पिता से ही तो मांगेगा ना, कुछ भी चीज मांगेगा तो पड़ोसी के पास तो नहीं जाएगा ना, या अपने चाचा के पास तो नहीं जाएगा ना, पहले अपने पिता से मांगेगा कोई भी चीज होगी। तो भगवान कृष्ण हमारे पिता है, हमें पहले उनसे मांगना है, डेमीगॉड्स के पास नहीं जाना होता मटेरियल। हम ना कई बार ना भक्त लोग, मैंने देखा शुरू शुरू में 2 4 5 साल होते हैं ना, तो वो कैटेगराइज कर देते हैं चीजों को कि वो मटेरियल चीजों को मांगने जाएंगे भगवान देवी देवताओं के पास, और भक्ति के लिए कुछ भी उत्साह निश्चय धैर्य मांगना होगा तो जाएंगे भगवान के पास। नहीं, दिस इज नॉट डन। यहाँ पे प्रभुपाद बिल्कुल उसको काटा कर रहे हैं, बिल्कुल उसको मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है। और फिर आगे, आगे फिर माता जी, माता के कहने से, सुनीति के कहने से प्रहलाद महाराज वहां पर जा रहे हैं। और फिर इसमें यहाँ पर एक चीज और आई है कि बताया जा रहा है कि दिस इज ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ टू अर्जुन इन भगवत गीता, गो टू फाइटिंग बट कीप मी इन योर विद इन योर माइंड। अब अगर चाहें तो क्या, भगवान एक समझने की चीज है, अर्जुन का जब युद्ध स्थल में अर्जुन खड़े थे तो भगवान को इतना सारा डिजाइन करने की क्या जरूरत थी युद्ध स्थल में? भगवान चाहते तो अर्जुन विजय वैसे ही नहीं मिल सकती थी अर्जुन को। कृष्ण है, परमेश्वर है, सारा गेम भी पलट सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल फॉर कृष्णा, सब कुछ पॉसिबल है भगवान के लिए। तो अगर वो चाहते तो इतना बड़ा युद्ध रखने की जरूरत ही नहीं थी, वो वैसे ही जिता देते अर्जुन को, है ना? इजंट इट? डोंट यू थिंक लाइक दैट? और तो वो जिता देते, लेकिन अर्जुन को उन्होंने नहीं जिताया, उन्होंने बोला कि अपने आप करो। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमारे को शिक्षा मिलती है, हमें अपना कर्मा करना है, अपना कर्म करना है, कर्म छोड़ के नहीं बैठना। कई कई लोगों को लगता है हम भक्ति में आ गए हैं जी, यही कर्म है, भक्ति ही कर्म है। इतने हाईली एडवांस्ड भगवान ने लोग बना रखे हैं, इंसान मनुष्य योनि बना रखी है, कि कोई तो ये सोचता है कर्म ही पूजा है, तो और कोई ये सोचता है कि भक्ति ही कर्म है। दोनों ही गलत है भैया, दोनों ही गलत है, ना तो कर्म ही पूजा है और ना भक्ति ही कर्म है ना? सिर्फ भक्ति कर्म नहीं है, कर्म आपका कर्म है, जिस जिस भी आप आश्रम में डाल दिए गए हो, जिस भी श्रेणी में आप डाल दिए गए हो, वो है, आप वहां पे आपको अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करनी है। और कुछ महानुभाव ऐसा सोचते हैं कि कर्म ही पूजा है जी, कर्म ही करते रहो, यही अपने आप में पूजा है, यही नर नारायण की प्रसन्नता है। नहीं, नहीं, सही तरीके से शास्त्रों का शास्त्र हमारे हाथ में है, हम पढ़ भी पा रहे हैं, लेकिन इसे सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। ये समझे जाते हैं आचार्य की दृष्टि से, है ना? सीनियर्स जिन्होंने समझ लिया है, जिन्होंने, अभी अभी किससे समझेंगे हम भगवत गीता? या हम बोलते हैं जैसे कि मशीन आप एक घर में लेके आए, उसे किससे समझोगे? उसी से ना जिसको चलानी आती है। एक फोन है अगर आपके हाथ में, ये फोन है, तो ये किससे समझोगे चलाना? उसी से ना जिसने इसको बनाया, वही तो आपको डेमो इसका देगा ना कि ऐसे 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 चलाना होता है। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवतम उससे समझी जाएगी, स्क्रिप्चर्स उससे समझे जाएंगे जो ऑलरेडी भगवान का साक्षात्कार कर चुका है, जो ईश्वर साक्षात्कार कर चुका है, और वो आचार्य हैं हमारे, वो हमारे सीनियर्स हैं, वो गुरु है, वो समझ चुके हैं इन सारी चीजों को, तो वो बताते हैं ये बैलेंस बनाना होता है हमें। तब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को वो जब बोल रहे हैं कि अर्जुन फाइटिंग के लिए जा, पर मुझे अपने जहन में रखियो हमेशा। ये एक आर्ट है, इसे हमें समझना है। अर्जुन को अर्जुन अर्जुन नहीं, उसके बाद उसी परंपरा में चलते 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 हमारे श्री प्रभुपाद का भी यही था सीन। एक बार एक ठेकेदार ने, साहूकार ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद बॉम्बे मंदिर बनवा रहे थे और उस मंदिर में इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस था, पहले लैंड नहीं मिल रहा था, फिर लैंड मिला तो उस पर कुछ बन नहीं पा रहा था, फाइनेंस नहीं आ रहा था। तो प्रभुपाद वाज वेरी बिजी टू डू ऑल दीज थिंग्स। प्रभुपाद उस एडमिनिस्ट्रेटिव को करने में इतने बिजी हो गए थे। तो एक साहूकार ने पूछा, आप तो बोलते हो कि हर वक्त कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, पर अभी तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हो। तो प्रभुपाद कह रहे, जस्ट कम हियर एंड पीछे मेरा जो पीठ है ना, इस पे जाके कान लगा के सुन के देखो, कुछ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। और उस, ये वृतांत है, सीरियसली आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तब आपको सुनेगा, समझ आएगा, और आप सुनेंगे भक्तों के बारे में ग्लोरिफिकेशन, तब आपको समझ आएगा। तो प्रभुपाद के पीछे से हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि की आवाज आ रही थी। तो ये तरीका भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन गो फॉर फाइटिंग, बट मुझे अपने माइंड में रखना हमेशा। और यही चीज ध्रुव महाराज के साथ हुई है कि उन्होंने बोला है कि ध्रुव महाराज को, आप तपस्या करो जाके, आपको ऐसे नहीं मिलेगा कुछ भी, तपस्या करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, जो भी योनि में, जो भी आश्रम में आपको डाला गया है, वहां पे आपको अपना अथक परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा। और फिर उसके बाद सुनीति जो है वो बोलती हैं कि आप जाएं। और फिर उसका नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि आके और ध्रुव महाराज को बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। तो नारद मुनि कहते हैं, प्लीज आप मत जाएं, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं। ठीक है, मानता हूँ क्षत्रिय हैं, आपका खून भी खोल रहा होगा, आपके साथ जो भी हुआ वो उचित नहीं था, पर समय की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप जंगलों में जाएंगे, वहां पर जाकर आपका क्या होगा। तो उन्होंने
बोला कि आप मत जाएं यहाँ पर, और अगर आप जाते हैं तो जंगल है, जंगल में कैसे तपस्या करेंगे, इतना छोटा सा कोमल सा मासूम बच्चा, राजकुमार, सिंपल बच्चा भी नहीं कि गरीबों का बच्चा है ना जो सख्त होता है, राजकुमार बच्चा जो फूलों जैसा है, आप मत जाएं। और वो सिर्फ नारद मुनि उनका टेस्ट लेने के लिए बोल रहे थे, एक्चुअली नारद मुनि नहीं चाहते थे कि वो ना जाए, लेकिन वो सिर्फ उनका टेस्ट लेना चाहते थे। और इसी तरह से माया हर वक्त पल पल हर पल हमारा टेस्ट लेती है कि कितना एलिजिबल है ये भगवान की सेवा करने के, कितना एलिजिबल है ये भगवान का नाम जप करने के। हमें हर बार फाइटिंग करनी होती है। और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं प्रभुपाद पर्पट में, इट इज अ पर्पट ऑफ, अगर कोई खोलना चाहे तो टेक्स्ट 23 एंड चैप्टर 8, इसमें पर्पट में बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो बेनिडिक्शंस डेमिगॉड द्वारा, यानी कि जो आशीर्वाद डेमिगॉड्स के द्वारा दिए गए होते हैं, दे आर टेम्परेरी और लेस इंटेलिजेंट, यानी कि कम बुद्धिमान लोगों के लिए होते हैं ये। और ये बता रहे हैं कि क्योंकि डेमिगॉड्स जो कि देवी देवता हैं, दे ऑल आर मेटलिस्टिकली कंडीशनड सोल्स, वो मेटलिस्टिकली, वो एक्चुअली में है वो भी बदजीवी, क्योंकि उन्हें भी एक दिन अपना शरीर त्यागना है। चाहे उनका शरीर हमारी तरह पंच धातु से नहीं बना हुआ, जैसे ब्रह्मा जी का शरीर है वो पूरा ज्ञान से बना हुआ है, ज्ञान की बॉडी है उनकी पूरी की पूरी, चाहे वो उनका शरीर कैसा भी बना हुआ है, बट दे आर नॉट परमानेंट, है ना। और परमानेंट बेनिडिक्शंस, स्पिरिचुअल बेनिडिक्शंस सिर्फ स्पिरिचुअल सोल को मिलते हैं, स्पिरिचुअल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड से, और किसी से नहीं मिल पाते, ऐसा। और फिर उन्होंने बताया कि it was like, it is the instruction of Prahlad Maharaj also that if one is seeking peace of mind, he should free himself from the contamination of family life and take shelter of the Supreme Personality by going to the forest। यहाँ पे प्रहलाद महाराज का एक वृतांत बीच में आ गया, प्रभुपाद जी ने दे दिया एक छोटा सा वृतांत, और उन्होंने कहा कि टू द गौड़िया वैष्णव दिस फॉरेस्ट इज द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, है ना। उन्होंने प्रहलाद महाराज कह रहे हैं छोटी सी उम्र में जब वो उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को अपने संसारिक सारे के सारी चीजों से आसक्ति छोड़ देनी चाहिए और फॉरेस्ट में चला जाना चाहिए, बट वो फॉरेस्ट जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं उसे गौड़िया वैष्णव बोल रहे हैं वृंदावन होना चाहिए। इफ वन टेक शेल्टर ऑफ वृंदावन अंडर वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी, सटनली ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर सॉल्व वेरी इजिली। अगर किसी ने श्रीमती राधा रानी का शेल्टर ले लिया तो, और वृंदावन में जाके राधा रानी का, है ना, क्योंकि वृंदावन तो राधा रानी का ही है, कृष्ण का नहीं है ना, वृंदावनेश्वरी का है। तो अगर हमने वहां पर, हमें जाना चाहिए वहां पर अपनी तपस्या करने के लिए, यानी कि जब हमारे को लगे कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है और हम उसे भक्ति में जीवन में बिता सकते हैं, तो लेट्स गो टू वृंदावन एंड डू योर ऑस्टेरिटीज, परफॉर्म योर ऑस्टेरिटीज, ऐसा। और ये मैंने आपको बताया कि वेद बता रहे हैं कि हमें जो अभी भी आज जो भी हमें सुख दुख मिल रहा है वो हमें हमारे प्रीवियस कर्मा का है। और क्योंकि ये माया शक्ति जो जो त्रिगुण है, जो प्रकृति के तीन गुण है, ये हमें नहीं बांध सकते, ये एक इटर्नल सोल को नहीं बांध सकते। हाँ, लेकिन हमारे जो उन कर्मों का फल मिलता है, लेकिन हम तीन गुणों के वशीभूत होकर फिर जो कर्म करते होते हैं, हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन हम उसके वशीभूत होकर कर्म करते हैं और फिर अपना कर्म बंधन बांध लेते हैं। हम भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से अपने स्टूडेंट्स को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सिखाते हैं। आगे है, द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा इज साइमल्टेनियसली वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इजी टू परफॉर्म। जो भक्ति योग हम कर रहे हैं, ये इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही साइमल्टेनियसली बहुत ही इजी भी है ना। श्री नारद मुनि द सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर इज टेस्टिंग ध्रुव महाराज टू सी हाउ डिटरमाइंड ही इज टू प्रोसिक्यूट डिवोशनल सर्विस। ध्रुव महाराज को नारद मुनि टेस्ट कर रहे थे कि वो अपनी डिवोशनल सर्विस करने के लिए कितने ही ज्यादा सच्चे हैं, कितने ही ज्यादा डेडिकेटेड है, ऐसा। एंड देन आगे बता रहे हैं कि जनरली पीपल थिंक दैट चाइल्डहुड इज मेंट फॉर एंजॉयिंग लाइफ बाय एंगेजिंग वन सेल्फ इन स्पोर्ट्स एंड प्ले। कुछ लोगों को लगता है कि जो बचपन है, बचपन में ही भक्ति करनी शुरू कर दी 5 साल की उम्र में। हाँ, 5 साल की उम्र में कर दी, और वो हमारे, इसीलिए वो हमारे आइडियल है, हमारे आदर्श है ना। हम लोग 60-60 साल की उम्र में भी अगर नहीं कर रहे हैं, 40-40 साल की उम्र में भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कहाँ आइडियल है किसी के। वो इसीलिए हमारे आइडियल है क्योंकि 5 साल की उम्र में कर देते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं लोगों को लगता है 5 साल की उम्र तो खेलने खिलाने की होती है ना, खिलौने खेलने चाहिए, गेम खेलने चाहिए। फिर उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं यूथ इज मीन फॉर एंजॉइंग द कंपनी ऑफ यंग गर्ल्स, है ना। कितना सीधा बोलते हैं, कितना स्पष्ट बोलते हैं प्रभुपाद, एंजॉइंग द यंग गर्ल्स एंड व्हेन वन बिकम्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ डेथ देन ही मे ट्राई टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस। तब वो बुढ़ापा आ जाता है, तब वो कोशिश कर सकता है ना। लेकिन हमारे भक्त बताते हैं कि जैसे अब आपकी प्लेट में अगर सड़े हुए अंगूर या सड़े हुए एप्पल या गंदा सा केला रख दिया जाए, तो क्या आप खाएंगे उसे? खाएंगे। फ्रेश फ्रूट खाएंगे ना, हमेशा फ्रेश फ्रूट को प्रेफर करेंगे ना। उसी तरह से फिर हमें भगवान के लिए भी तो सोचना चाहिए ना, जब हमारी इंद्रियां सारी की सारी चालू है, यानी कि यंग एज में, जब हम आंखों से अच्छे से देख पा रहे हैं, मुंह से अच्छे से बोल पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, हाथ पैरों से कुछ डिवोशनल सर्विस कर पा रहे हैं, बुद्धि से समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उस समय पे हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान को अपने आप को अर्पण करना चाहिए। या बिल्कुल थोथा होके जब हम एट द एज ऑफ 60-70, जब हम बिल्कुल ही ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना कुछ और कर पा रहे हैं ना, सड़े हुए फ्रूट की तरह हम भगवान के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी ये थी
कि बचपन में तो जी बच्चे को खिलौने से खेलना चाहिए, और बड़े होके फिर ऐसी कंपनीज में जाना चाहिए, और फिर उसके बाद हाउस होल्ड ड्यूटीज पूरी कर लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स करनी चाहिए हाउस होल्ड ड्यूटीज पूरी, किसने मना किया है? गृहस्थ आश्रम है, ऑफ कोर्स अपने आप में एक आश्रम है गृहस्थ, लेकिन किस तरह से करनी चाहिए ये भी तो समझना चाहिए ना। और फिर आगे बता रहे हैं कि इस सब के लिए, डिवोशनल सर्विस को करने के लिए एक इनिशिएटेड गुरु होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको डायरेक्ट करता है कि हाउ टू डू ऑल द थिंग्स साइमल्टेनियसली, कैसे करनी चाहिए। एक गुरु आपके पास होना बहुत जरूरी है, ये आगे फिर प्रभुपाद जी इसको मेंशन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जनरली व्हेन वी फाइंड समवन मोर क्वालिफाइड देन आवरसेल्फ, जब भी हम किसी को अपने से ज्यादा क्वालिफाइड देखते हैं तो हम एनवियस फील करते हैं, और हम अपने आप को लेस क्वालिफाइड फील करते हैं, है ना। एंड व्हेन वी फाइंड समवन इक्वल टू बिकम वेरी प्राउड टू आवर एक्टिविटीज, है ना। ये सारे के सारे मटेरियल टर्बुलेशंस हैं, क्योंकि हम किसी किसी को अपने से ज्यादा देख लेते हैं तो हमारे को एनवियसनेस हो जाती है, और अपने को थोड़ा सा ज्यादा देख लेते हैं तो घमंड आ जाता है। ये सारी एनवियसनेस है, और ये एनवियसनेस आपको भगवान के नजदीक जाने से रोकती है। और वन शुड ऑल्सो हैव कंपैशन फॉर द पीपल इन जनरल। हम सबके अंदर एक एक कंपैशन होना चाहिए हर हर जीव के प्रति, जो कि माता सुरुचि के अंदर नहीं था, जो कि स्टेप मोम थी उसके अंदर नहीं था वो कंपैशन, है ना। और बता रहे हैं कि दीज इंपॉर्टेंट फंक्शंस विल मेक वन हैप्पी विद इन दिस मटेरियल लाइफ। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा किसी के प्रति कंपैशन है, अगर हम किसी की क्वालिफिकेशंस को एडमायर कर सकते हैं, और अगर हम प्राउड होने की जगह ये कर सकते हैं कि इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गुरु एंड गौरांग, अगर हम हृदय से इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर भगवान के नजदीक जाने के हमारे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ऐसा। और फिर आगे भी बता रहे हैं कि बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, देयर आर वेरियस क्लासेस ऑफ मैन। एक होते हैं अकामीज, जो कि जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, कोई मटेरियल डिजायर नहीं होती भगवान से मांगने की, और कुछ जो हमेशा रेडी रहते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी को सेक्रीफाइस करने के लिए, हमेशा वो रेडी रहते हैं कि हम भगवान को किस तरह से अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं। बट ध्रुव डिड नॉट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ग्रेट सेंट नारद, बिकॉज ही थॉट हिमसेल्फ अनफिट फॉर सच इंस्ट्रक्शंस। ध्रुव जो थे उन्होंने बाद में बोला कि आप जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं ना, उन्होंने ध्रुव महाराज ने को ये नहीं बताया नारद मुनि ने कि मैं आपका टेस्ट ले रहा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आप मत जाइए अभी, ये जो आप तपस्या पेनेंसेस करने वाले हैं, ऑस्टेरिटीज जो परफॉर्म करने वाले हैं, इट इज क्वाइट हार्ड, आपको नहीं मिलने वाला कुछ, आप बहुत छोटे हैं, कोमल है। तब ध्रुव महाराज ने कहा था कि मेरा हृदय ना बहुत अग्नि से धधक रहा है, और मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ध्रुव डिड नॉट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ग्रेट सेंट नारद, बिकॉज ही थॉट हिमसेल्फ अनफिट फॉर सच इंस्ट्रक्शंस विच प्रोहिबिटेड ऑल मटेरियल डिजायर्स। क्योंकि ध्रुव महाराज तो मटेरियल डिजायर से भरे हुए थे, उनके अंदर तो सीधा सीधा सिस्टम था कि वो कह रहे थे कि मेरे को अपने पिताजी का राज्य तो लेना ही लेना है, मेरे को ब्रह्मा जी के राज्य तक पहुंचना है, मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, मैं अब दिखा दूंगा सबको कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। और मेरे को ये सब कौन देगा? भगवान। उनको उनकी माता ने पहले ही सिखा दिया था कि ये सिर्फ भगवान दे सकते हैं, और किसी के हाथ की बात नहीं है, सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं तुम्हें। और इसीलिए वो भगवान के पास जा रहे थे, और नारद मुनि बीच में ऐसा बोल रहे थे कि मत जाओ, ऐसा मत करो। तो फिर ध्रुव महाराज कह रहे हैं मुझे आपकी इंस्ट्रक्शन समझ में ही नहीं आ रही है। तो वो कह रहे हैं मुझे आपकी इंस्ट्रक्शन समझ में ही नहीं आ रही है, क्योंकि मैं मटेरियल डिजायर से भरा हुआ हूँ। और ही फ्रेंकली एडमिटेड दैट हिज हार्ट वाज फुल ऑफ मटेरियल डिजायर, ही वाज वेरी मच अफेक्टेड बाय द क्रूल वर्ड्स ऑफ हिज स्टेप मदर। अब यहाँ पर एक शिक्षा और हमें क्या सीखने को मिलती है, यहाँ पर ध्रुव महाराज को के बारे में क्या सीखने को मिल रहा है हमें? वो नारद मुनि को अपना हार्ट खोल के बता रहे हैं कि मेरे को आपकी इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ में आ रही है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम जिस भी लेवल पे हैं, और हम जिसे भी अपना सीनियर एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी गुरु तो एक्सेप्ट हुए नहीं है ना भैया, जब तक, और गुरु एक्सेप्ट भी हो भी गए हैं, तो अगर गुरु एक्सेप्ट हो भी गए हैं, जिसको हो गए हैं गुरु, अगर उनसे रेगुलर मिल रहे हैं तो वो बता सकते हैं। लेकिन अगर गुरु नहीं मिल रहे हैं, कोई एक सीनियर, कोई एक मेंटर, कोई एक काउंसलर अगर आपने ऐसा पकड़ा हुआ है जिसके गाइडेंस में आप भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के आगे आपको अपना हार्ट रिवील करना चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोचेगा। ये शिक्षा मिलती है इससे, है ना। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को बोला मैं आपके इंस्ट्रक्शंस में अनफिट हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मटेरियल डिजायर मेरे अंदर इतनी ज्यादा भर चुकी है, मेरे को चाहिए ब्रह्मा जी का लोग भी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज को। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, प्रभुपाद बता रहे हैं, सीखने को मिलता है कि हमें सीनियर के आगे अपना हार्ट रिवील करना चाहिए। तभी हमारे जो मटेरियल डिजायर्स है, वो हैंकरिंग्स है, वो कम होगी, और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी, तभी होगी। अदरवाइज हम अपने अपने अंदर रखेंगे, ये सोचेंगे अरे इतने एलिवेटेड हम नहीं हुए हैं कि अगर हम ये समझने लग जाए ये तो इस संसार में चलता ही रहेगा जी, इस संसार में तो प्रॉब्लम्स है ही है, मुझे खुद ही निपटानी है। तुझे खुद तो निपटानी है, ऑफ कोर्स तुझे निपटानी है, बट इन द गाइडेंस ऑफ योर सीनियर ना। अगर अपने आप ही निपटाने की हिम्मत होती तो निपटा चुके होते, तो फिर उस प्रॉब्लम में फंस के भक्ति थोड़ी छोड़ देते, सेवाएं थोड़ी छोड़ देते। तो हमें एक सीनियर की गाइडेंस की बहुत 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 जरूरत होती है। और आगे बता रहे हैं
आगे बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज, वन पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन्ड हियर इज दैट ध्रुव महाराज वांटेड टू ऑक्यूपाई एन एक्साल्टेड पोजीशन, नॉट बाय हुक एंड क्रुक, नॉट बाय हुक बाय क्रुक। क्योंकि वो किसी, ये नहीं था ध्रुव महाराज का कि साम दाम दंड भेद लगा के मेरे को किसी भी तरह ब्रह्मा जी का राज्य चाहिए, ये नहीं था उनका। ये हमें समझना पड़ेगा। ध्रुव महाराज की मटेरियल डिजायर कैसे क्यों पूरी करी भगवान ने, समझने की बात है ना। वो इसलिए पूरी करी क्योंकि भगवान जानते थे कि वो एक्चुअली में बाय नेचर डिवोटी हैं, और वो ये भी जानते थे कि उसने बाय हुक और बाय क्रुक उस चीज को पाने की कोशिश नहीं की। गलत हथकंडे अपना के अगर हम मटेरियल डिजायर को अपना पूरा करने की कोशिश करते हैं तो भगवान हमारा साथ नहीं देंगे, वहां पर भगवान हमारे डिजायर्स को पूरा नहीं करेंगे। ये भी समझने की चीज है। भगवान ने उनकी डिजायर इसलिए एक्सेप्ट की क्योंकि भगवान जानते थे कि उसने गलत तरीके से कोई भी गलत तरीका अपना के उन्होंने अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए नहीं छोड़ा, ऐसा। और उन्होंने बोला आगे, हाँ, नारद मुनि के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। नारद मुनि ट्रेवल्स ऑल ओवर द यूनिवर्स बाय द फॉर द सोल पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग द बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द एंटायर यूनिवर्स बाय टीचिंग एनीवन एवरीवन हाउ टू बिकम अ डिवोटी। नारद मुनि सारे यूनिवर्स में घूमते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। लेकिन हम सबके दिमाग में क्या इमेज है नारद मुनि की? बहुत गलत इमेज है। ये सारा ऑल क्रेडिट गोज टू सिनेमा, है ना। ऑल क्रेडिट गोज टू अवर टीवीज इन अवर होम। एक आंख वाला राक्षस बोलते हैं भगवान भक्त लोग ना इसको। ये एक आंख वाला राक्षस है जिससे हम गलत चीजें ही कंज्यूम करते हैं। हमेशा हमने हमेशा आज तक यही कंटेंट कंज्यूम किया है कि नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए यहाँ से वहां उसकी चुगली करते हैं, वहां से वहां उसकी भिड़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नारद मुनि इज वन ऑफ द फेवरेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और वो हर जगह घूम घूम के भगवान के लिए, भगवान के नामों का प्रचार करते हैं, लोगों को डिवोटी बनाने का कोशिश करते हैं, ऐसा। और आगे आपको बताते हैं। आगे मैंने बताया ही था कि नारद मुनि ने बोला, फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं कि जो भी बेनिडिक्शन है हमें डेमीगॉड से नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि वो टेम्परेरी है। बार बार प्रभुपाद बताते हैं ये चीजें ना। अक्सर हम देखते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं पर्पट्स, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा कि शिव प्रभुपाद एक ही बात को तीन तीन चार चार पांच पांच बार बताते हैं। क्यों? इसलिए कि प्रभुपाद बुजुर्ग हो चुके थे और बार बार बोलने की आदत थी उनको, क्योंकि जैसे हमारे घरों में हमारे बुजुर्गों को है एक ही बात को चार चार पांच पांच बार बोलने की। नहीं, इसलिए क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी मंद है, कलयुग से इतनी भरी हुई है कि हमें पचास पचास बार बोलने के बाद भी वो चीजें एक्सेप्ट नहीं हो रही है। उसका 1% भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है 50 बार बोलने के बाद भी। तो प्रभुपाद सोचते थे कि क्या ही करूं ऐसा कि सामने वाला व्यक्ति जब वो पढ़ रहा हो तो उसको ये चीज समझ में आ जाए कि भैया जो सच्चाई वो है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। मैं रूबरू हुआ हूँ कृष्ण से, वो सच्चाई है, ऐसा। ओके। आगे नारद मुनि इज रेफर्ड हियर एज ए भगवान बिकॉज ही कैन ब्लेस एनी पर्सन जस्ट एज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ही वाज वेरी प्लीज्ड विद ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज से वो बहुत खुश थे नारद मुनि। पहले उन्होंने रोका, फिर जब उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और मैं तो ये करूंगा, और नारद मुनि वाज वेरी प्लीज्ड विद ध्रुव महाराज, बहुत खुश थे फिर वो। हाँ, आगे नारद मुनि बोलते हैं कि माय डियर बॉय, इन द वाटर्स ऑफ द यमुना रिवर विच इज नोन एज कालिंदी यू शुड टेक 3 बाथ्स डेली। आगे नारद मुनि उनको फिर बताते हैं कि आपको करना क्या है ना। पहले पहले स्टेप क्या था, नारद मुनि ने उनको रोका। फिर दूसरा स्टेप था जब प्रहलाद महाराज ने बोला मुझे समझ नहीं आ रही आपकी इंस्ट्रक्शंस क्योंकि मैं मटेरियल डिजायर से भरा हुआ हूं, अब आप एज ए गुरु मुझे, एक गुरु होने के नाते मुझे बताएं कि अब मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, मैं कैसे भगवान को प्लीज कर सकता हूँ, कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ, है ना, कैसे उनसे मैं मटेरियल डिजायर्स अपने ले सकता हूँ। तब नारद मुनि ने बताना शुरू किया कि इस तरह से कालिंदी एक यमुना है, एक रिवर है जिसमें आपको 3 में 3 बार नहाना है। और उसके बाद आपको अपनी जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, अपनी जो रेगुलेटिव ड्यूटीज है उनको परफॉर्म करना है। जब हमारे बच्चे, कोई एक बच्चा हमारा भरत महाराज का पढ़ेगा, उसमें एक मेन खास पॉइंट क्या होगा भरत महाराज के वृत्तांत में कि उन्होंने ना उस हिरण के चक्कर में अपनी रेगुलर ड्यूटीज को परफॉर्म करना छोड़ दिया था। और यहाँ नारद मुनि स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये भी, ये एक सिद्धांत भी है और ये एक हमारे लिए शिक्षा भी है, टीचिंग्स भी है कि हमें अपनी रेगुलर ड्यूटीज को कभी भी परफॉर्म करना नहीं छोड़ना। लाइक अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है बट मैंने अपने गुरु से वादा किया है कि मुझे 16 माला करना है, देन आई हैव टू डू माय 16 राउंड्स कंप्लीट इन अ डे, वट एवर इज द कंडीशन। ये इसको बोलते हैं, है ना, रेगुलर ड्यूटीज इनको बोलते हैं। रेगुलर स्पिरिचुअल ड्यूटीज हमें अपनी परफॉर्म करनी जरूरी होती है। यदि हम वे नहीं करते तो माया का अटैक हमारे ऊपर कई गुना ज्यादा बहुत तेजी से हो जाता है। वैसे तो हम हमेशा माया में रहते ही हैं बट उस टाइम पे कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो रेगुलर ड्यूटीज हमें परफॉर्म करनी होती है। यहाँ पे नॉर्मल स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, है ना। यू शुड परफॉर्म द नेसेसरी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉर अष्टांग योग, क्योंकि अष्टांग योग यहाँ पे भक्ति योग नहीं बता रहे हैं। क्योंकि क्योंकि ध्रुव महाराज को मटेरियल डिजायर थी, उन्हें कृष्ण नहीं चाहिए थे, उन्हें कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए था इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआत में। ये समझना पड़ेगा हमें, है ना। उन्हें इनिशियल स्टेजेस में कृष्ण नहीं चाहिए थे, भक्ति नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्हें अष्टांग योग, मिस्टिक योगा करने के लिए नारद मुनि ने इंस्ट्रक्ट किया कि आपको अष्टांग योगा करना है। और अष्टांग योगा करने का जो उनका प्रोसेस था इसमें देखते हैं।
उन्होंने कहा कि आप एक जगह पे बैठिए और हाँ, तीन तीन तरह की सांसें होती है, लेकिन उसको आपने उनको बंद कर देना है और अपने माइंड और सेंसेस को भी धीरे धीरे रोक देना है, और सांस को भी रोक देना है, माइंड और सेंसेस को भी रोक देना है। और इस जिससे मटेरियल कंटेमिनेशन से आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और फिर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड पे पूरी तरह से ध्यान लगा पाएंगे। ये प्रोसेस उन्होंने बताई है। और इसको समाधि की प्रोसेस भी बोलते हैं, लेकिन हमारे भक्त बताते हैं जब हम जपा ध्यान पूर्वक कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पोजिशन, प्रोसेस ऑफ समाधि। वो भी एक समाधि की अवस्था है जब हम जपा कर रहे होते हैं, लेकिन जपा को अटेंटिवली करना है ना, अटेंटिवली जपा जब हम कर रहे होते हैं तो वो समाधि की अवस्था है एक किस्म से। तो हमें वो अष्टांग योगा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ध्येय मटेरियल डिजायर नहीं है ना। और लेकिन हम फिर आगे आगे आपको बताएंगे कैसे वो मटेरियल डिजायर उनकी पूरी होने के बाद भी वो दुखी थे। ध्रुव महाराज बताते हैं अभी आपको। आगे उन्होंने बताया कि जो भगवान के यहाँ पर मार्क है एक श्रीवत्स का, और जिसमें गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून बैठे हुए हैं वो, और भगवान का जो बॉडी का कलर है वो डीप ब्लूइश है। इस ऐसे मतलब उन्होंने, नारद मुनि ने उनको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है भगवान का। पूरा डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया ताकि ना वो ध्यान लगाए, तो किस पे ध्यान लगाए, जीरो पे नहीं लगेगा, प्रैक्टिकली नहीं है ना। तो कोई फॉर्म चाहिए, भगवान की कोई फॉर्म चाहिए ना, तो वो फॉर्म बता रहे हैं नारद मुनि उन्हें कि इस तरह से उनका ब्लूइश कलर है, यहाँ पर श्री वत्स का मार्क है, और उनके गले में गार्लैंड है फ्लावर्स की, और उनके चार हाथ हैं जिनके अंदर अलग अलग कॉन्च शेल, व्हील, क्लब और लोटस फ्लावर, ये चार चीजें हैं, है ना, उनके चार हाथों। अभी आप ध्यान दीजिए, अष्टांग योगी भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं, हमें समझ में आना चाहिए, अष्टांग योगी हमेशा परमात्मा पे ध्यान करते हैं, कृष्ण के रूप पर ध्यान नहीं करते हैं, परमात्मा पे ध्यान करते हैं, और परमात्मा रूप यही होता है। हमें ये भी बताया कि परमात्मा का रूप यही होता है। तो इस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी को। और सारी बॉडी जो है वो ज्वेल्स से भरी हुई है, नेकलेसेस हैं, ब्रेसलेट्स हैं, सब बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। इस तरह से भगवान का वर्णन उन्होंने किया। और आगे बताया कि इफ वन कंसंट्रेट्स ऑन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बॉडीली फीचर ऑफ द लॉर्ड, वन विल नेवर फॉल डाउन। अगर एक व्यक्ति भगवान के जो बॉडीली फीचर्स हैं उसके ऊपर अगर अपना ध्यान लगाता है, कैसे भगवान ने नेकलेस पहना हुआ है, अगर हमें प्रैक्टिकली मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, मिल रहा है। इस्कॉन ने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है, इस्कॉन के हर मंदिर में भगवान के इतना सुंदर, इतना ऐश्वर्यपूर्ण श्रृंगार होता है। आप जाके वहां पर भी ध्यान लगा सकते हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स आप उनको खूब सुंदर सजाइए, और उनके चरणों से लेके और उनके माथे तक, यहाँ सिर तक पूरा ध्यान लगाइए कि कैसे मेरे डिटेल्स में आज उनके चरण दिख रहे हैं, कैसे उन्होंने क्या ड्रेस पहना हुआ है, क्या उनकी करघनी में पहनाया गया है, क्या उनके हाथों पे है, क्या गले में है। ये अगर हम ध्यान लगाते हैं तो वो कह रहे हैं कि डिवोशनल प्रैक्टिस से वो व्यक्ति कभी भी उसका फॉल डाउन नहीं होगा, कभी नहीं गिर सकता। अब आगे बताया जा रहा है कि अगर भगवान का नाम, और फिर उन्होंने एक मंत्र दिया उनको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को चैंट करना है ना। ये मंत्र हमारे लिए नहीं है, हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं है। पर आप ये मत सोचिए कि आपकी मटेरियल हैंकरिंग्स पूरी होगी, क्योंकि अगर आप कृष्ण के क्षेत्र में आ चुके हैं तो मटेरियल हैंकरिंग्स को पूरी करने का ठेका कृष्ण का हो चुका है। अगर आप कृष्ण के एरिया में एंट्री कर चुके हैं गलती से, चाहे गलती से एंट्री हो चुकी है ना, तो अब उसके मटेरियल डिजायर्स आपकी पूरी करनी है नहीं करनी है, वो ठेका कृष्ण का हो चुका है। तो वहां पे उनके फोर हैंड्स वाला फॉर्म का कंसंट्रेट करके और उनका नाम जप करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की बजाय हरे कृष्ण करेंगे, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल ग्रोथ। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर ये मंत्र इतना ही कॉन्फिडेंशियल था तो इसे श्रीमद् भागवतम में क्यों लिखा गया, है ना। तो आगे कह रहे हैं, वन में आस्क इफ इट इज कॉन्फिडेंशियल व्हाई इट इज मेंशन्ड इन द राइटिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम। It is confidential in this sense, one may receive a published mantra anywhere, but unless it is accepted through the chain of disciplic succession, the mantra does not act. अगर आपको परंपरा से कोई मंत्र नहीं मिल रहा, आपको परंपरा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं मिला, आपको परंपरा से हरे कृष्णा महामंत्र मिला है, तो यू हैव टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। ये भी एक रीजन है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना कॉन्फिडेंशियल है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो फिर कुछ लोग ऐसे ऐसे सवाल भी कर सकते हैं कि भाई ये इतना कॉन्फिडेंशियल है तो फिर ये भागवतम में कैसे दिया गया है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भागवतम में दिया गया तो क्या हो गया, हरे कृष्णा महामंत्र भी हम दुनिया के सामने बोल रहे हैं। लोग लोग देखो, अब जब हम संकीर्तन करने जाते हैं तो हरे कृष्णा महामंत्र गा रहे होते हैं, लोग हमारा हरे कृष्णा महामंत्र देख के चैंट करना शुरू कर देते हैं, बट दे कुड नॉट कनेक्ट विद अस, वे हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों, हमारी क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, हमसे सुनना नहीं चाह रहे हैं, हमारी किताबों को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, हमारे साथ मिलकर सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ के परंपरा में डिवोटीज हैं जो उनसे इनिशिएटेड नहीं होना चाह रहे हैं, तो वो मंत्र उनके ऊपर वर्क नहीं करेगा, उतना नहीं करेगा। प्रोपात बोल रहे हैं साफ यहाँ पे ना, बट अनलेस इट इज एक्सेप्टेड थ्रू द चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन, है ना। डिसिप्लिक सक्सेशन मतलब कि परंपरा के थ्रू द मंत्र डज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा, उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे फिर ये बता रहे हैं कि अगर आपने डिसिप्लिक सक्सेशन से ये मंत्र एक्सेप्ट कर लिया, कई बार लोगों के मनों में सवाल होता है कि जाति पात का भी कोई भेद है क्या इसमें, तो उसको ठीक करने के लिए यहां पर बता रहे हैं
वीर राघवाचार्य के एक डिसाइपल थे रामानुज संप्रदाय में। उन्होंने बोला था अपनी कमेंट्री में, उन्होंने कहा था कि चंडाल्स और कंडीशन सोल्स हु आर बोर्न इन लोअर देन शूद्र फैमिली कैन आल्सो बी इनिशिएटेड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। है ना, वो भी इस मंत्रा को कर सकते हैं और वो भी इस परंपरा में जुड़ सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन में हर श्रेणी के, हर क्लास के भक्त हैं। भक्त है ना, फिर उनकी कोई क्लास नहीं है, एक ही क्लास है, वो अच्युत है। बस एक ही क्लास है उनकी कि वो अच्युत है। देर इज नो मैटर कि उनका क्या जात है, क्या पात है, कौन सी श्रेणी के है। बस आप बता रहे हैं यहाँ पर ना, द फॉर्मेलिटीज में बी स्लाइटली चेंज हेयर एंड देयर टू मेक देम वैष्णव्स। उन्हें वैष्णव बनाने के लिए हो सकता है कुछ फॉर्मेलिटीज, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो एक ही रहेगा, लेकिन उसकी डिटेल्स है हो सकता है वो थोड़ी सी चेंज कर दी जाए, बट प्रिंसिपल हमेशा एक ही बना रहेगा। एंड एवरी वन इज वेलकम इन इस्कॉन टू गेट इनिशिएटेड, टू गेट दैट मंत्रा एंड चैंटेड। ये इस मंत्रा को लेने के लिए हर किसी का वेलकम होता है यहाँ पे, ऐसा। ओके, आगे चलते हैं। अब नारद मुनि ने बोला कि आप जो भगवान के जो पास टाइम्स हैं उनके ऊपर मेडिटेट कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और भगवान के इन नामों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। भगवान का नाम सच एज हरि, गोविंद, नारायण, इस तरह से भगवान के नामों पर आप चैंट कीजिए। बट अब प्रभुपाद कह रहे हैं आगे, बट इन दिस एज वी आर स्पेशली एडवाइज टू चैंट हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, एज इनशिएटेड इन द शास्त्रास। अब भगवान, अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप हरे कृष्णा महामंत्र पे चैंट कीजिए, है ना, इन इन एज ऑफ कली। हम कलयुग में बैठे हैं ना, तो अब हमें यहाँ पर ये सतयुग की कहानी है। ध्रुव महाराज सतयुग में थे, सतयुग में आए थे, हम बहुत बाद में आए हैं। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी है, कंटामिनेटेड हो चुकी हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे वो ये भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपके पास भगवान का पैराफिरनेलिया नहीं है, अगर आपका पास भगवान का डिटी फॉर्म नहीं है, तो आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, है ना। वन कैन थिंक ऑफ द आइटम्स एंड ऑफर देम टू द डिटी बाय चैंटिंग द मंत्रा। जैसे कि कई बार हमारे बच्चे बोलते हैं, हम देखते हैं लोगों को कि भोग कैसे लगाएं जी, भोग कैसे लगाएं, हम तो बाहर मार्केट में खड़े हैं, भोग कैसे लगा के खा सकते थे, तो हमने तो ऐसे ही खा लिया। अरे भाई, ऐसे ही खाने की बजाय उस टाइम भगवान को याद कर सकते थे। एक बार के लिए भगवान को याद करके बोलते कि भगवान काइंडली एक्सेप्टेड, आफ्टर दैट आई विल एक्सेप्ट इट, है ना। तो बस इतना ही बोलना था। तो ये हम मन मानसिक, इसकी स्टोरीज भी आती है, हमने देखा है ना। अलारनाथ जी का याद है किसी को? मैंने अलारनाथ जी का डाला था, तो वो भक्त ने ये इमेजिन कर, नहीं सॉरी, अलारनाथ जी का नहीं था, अलारनाथ जी तो स्वयं आ गए थे। एक एक जगह ऐसा था कि भक्त ने स्वयं उंगली डाल दी थी खीर के अंदर और भक्त की उंगली जल गई थी। ऐसे 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 हमारे आचार्य के भी, षड गोस्वामी के भी, हमारे बहुत सारे पास टाइम्स हैं कि वो भगवान की लीलाओं में चले जाते हैं और वो याद कर रहे होते हैं उस बात को, और इट हैपन्स राइट देयर। तो आप भगवान को मानसिक आरती कर सकते हैं, भगवान की मानसिक अभिषेक कर सकते हैं। कई बार अभिषेक में होड़ लग जाती है लोगों की ना, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, नहीं करो, यहीं बैठ के कर लो। जहां आप बैठे हो वहीं बैठ के अभिषेक कर सकते हो भगवान का। हाउ यू कैन थिंक अबाउट कृष्णा, यू कैन थिंक अबाउट ऑल दैट आइटम्स। अभी मैं दही चढ़ा रही हूँ भगवान को, अब मैं दूध से नहला रही हूँ भगवान को, अब मैं शहद से नहला रही हूँ भगवान को, है ना। ये बहुत इजी है, इट्स इजी प्रोसेस। बट थोड़ा सा भगवान को अपने हृदय में लाने की जरूरत है, अपनी बुद्धि में लाने की जरूरत है। बस इतना सा ही फर्क है ना, इससे ज्यादा नहीं, ऐसा। ठीक है, तो उन्होंने वैसे बोला कि ऐसा भी होता है, भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा बताया गया है कि वी कैन थिंक अबाउट द डिटी एंड मंत्रा एंड वी कैन डू ऑल द प्रोसेस। अभी आगे बता रहे हैं इसमें कि लिबरेशन, जिसकी हम मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति बहुत बड़ा शब्द हो जाता है मुक्ति, एक ना। मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई, मुक्ति, मुक्ति किसको मिलती है? मुक्ति उसको मिलती है, वो बता रहे हैं कि मुक्ति उसको मिलती है जिसका इन सारी चीजों में का इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिचुअल सेरेमनीज, रिलीजियस रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, यानी कि इसको बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ और काम, इन तीन चीजों से जिसका इंटरेस्ट हट जाता है ना, कि अर्थ चाहिए, किस लिए चाहिए? काम को पूरा करने के लिए चाहिए, है ना। जो काम हमारी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए अर्थ चाहिए, जिसका अर्थ काम और धर्म, इनसे इनसे इच्छाएं हट जाती है ना। धर्म बता रहे हैं ना इसमें, रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस। धर्म यानी कि भक्ति नहीं, धर्म यानी कि जो हम रिचुअल करते हैं रोज का, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, जिसका इन सारी चीजों से इंटरेस्ट हट जाता है ना, उस वो लिबरेशन पा सकता है। लेकिन ध्रुव महाराज तो फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थे उस टाइम पे, तो वो बता रहे हैं कि उनका, उनके लिए लिबरेशन वाला भी कोई सीन नहीं था। और फिर आगे बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृता, वन शुड नेवर desert his wife and children in case of where the wife and children are disobedient and do not follow the principles of home life। आगे बता रहे हैं, जब हमारे को अपने घरों से, गृहस्थ आश्रम में इतनी आसक्ति हो जाती है, और जब वो बच्चे, जब वो पत्नी कहे के नहीं होते, और वो आपको स्पिरिचुअली परफॉर्म नहीं करने देते और आपके साथ मिलके नहीं करते, तो उन्हें इमीडिएट त्याग देना चाहिए। उनके लिए इतना सोचने की नीड नहीं होती। आगे बता रहे हैं उसमें
दे आर समटाइम्स गिवन अप, उन्हें हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। बट इन केस ऑफ ध्रुव महाराज दिस वाज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ध्रुव वाज वेरी मैनरली एंड ओबीडियंट। इसमें प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ध्रुव महाराज ने जब घर छोड़ा था तो उत्तानपाद ने उन्हें रोका नहीं, है ना, उनके पिता ने। तो यहाँ पर वो इस शिक्षा दे रहे हैं कि उत्तानपाद को उन्हें रोकना चाहिए था, क्योंकि ध्रुव महाराज बहुत ही मैनरली और ओबीडियंट थे और ग्रेट डिवोटी थे। मोर ओवर ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। बट ध्रुव महाराज ने नहीं रोका, और उल्टा हो जाता है हमारे यहाँ। हमारे बच्चे, पत्नी, कोई भी अगर एक व्यक्ति जो घर का मुखिया है, जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने अपने गृहस्थ आश्रम में अपने पत्नी और बच्चों को भक्ति में लगाने की, वो खुद भी नहीं लग रहा होता और उनको भी नहीं लगा रहा होता, और लग रहे होते तो उनको पकड़ के खींच रहा होता है। ये कलयुग के सिम्टम्स है, सारा उलट पुलट हो गया, सब कुछ उलट पुलट हो गया, है ना। तो ये बता रहे प्रभुपाद जी, ये नेगोशिएबल नहीं है। वहां पर उसको, व्यक्ति को छोड़ के चला जाना चाहिए उन चीजों को। वो किसके लिए किसको सर्व कर रहा है, किसके लिए अपनी पूरी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इसमें बता रहे हैं कि अभी अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से नारद मुनि ध्रुव महाराज थे, उन्होंने फॉरेस्ट में जाके अपने आप को बचाया। कैसे वो फॉरेस्ट में बचा सकते थे अपने आप को, तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो फॉरेस्ट में लीव कैसे कर सकते थे, उनकी टेकन केयर करने वाला कौन था। तो यहाँ पे बता रहे हैं, बट द आंसर इज गिवन बाय अ ग्रेट अथॉरिटी नारद मुनि इज दैट सच पर्संस आर वेल प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जो शरणागति कर चुके होते हैं, यानी कि शरणागति और सरेंडर मीन्स एक्सेप्टेंस और firm belief that whatever wherever the surrendered soul lives, he is always protected by the supreme personality of Godhead. He is never alone or unprotected. एक जो सरेंडर्ड सोल होगी वो कभी भी अनप्रोटेक्टेड नहीं होगी, हमेशा कभी अकेली नहीं होगी, हमेशा। नारद मुनि बोल रहे हैं, ही इज अ ग्रेट अथॉरिटी, वो बोल रहे हैं कि ये सवाल उठता था कि अब उसकी टेकन केयर कौन करेगा, है ना। तो अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान उनकी केयर कर रहे हैं। You do not have sufficient information about the influence of your son. Anyone who engages in devotional service anywhere within this universe is never unprotected. जो भी डिवोशनल सर्विस कर रहा है, ये ग्रेट अथॉरिटी नारद मुनि बोल रहे हैं, जो भी डिवोशनल सर्विसेज कर रहा है उसे बिना डरे बिना रुके करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अकेला नहीं है और कभी भी अनप्रोटेक्टेड नहीं है। वो किसी भी यूनिवर्स में हो, किसी भी यूनिवर्स में, किसी भी यूनिवर्स में कर रहा हो, ऐसा। आगे हमने बताया आपको कि जंगल में उनको जो प्रोटेक्शन देंगे वो भगवान देंगे, ठीक है। अब आगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हमने टीकाएं पढ़ी हुई है, बहुत सारा ज्यादा उनका नाम आता है, जिक्र आता है, बार बार उन्हीं की कमेंट्रीज हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो वो आगे बता रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति को एक ही अटेम्प्ट में एक ही अटेम्प्ट में अगर गो बैक टू गॉडहेड जाना है, तो वी मस्ट वेरी सीरियसली एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर ने जैसे भी बोला है, यानी कि आपके स्पिरिचुअल मास्टर अभी श्री प्रभुपाद है, तो श्री प्रभुपाद ने जैसे भी बोला है उनके इंस्ट्रक्शंस को हम 100% वेरी सीरियसली अगर हम फॉलो करते हैं, तो हम एक ही अटेम्प्ट में जा सकते हैं। एंड दैट इज द वे ऑफ परफेक्शन, यही परफेक्शन है जिंदगी का। और अगर एक अटेम्प्ट में जाना चाहते हैं तो, है ना, किसी का अगर बहुत ईगरनेस है कि भैया बहुत हो गया, अभी इसी जन्म में जाना है, इसी जन्म में बस निकलना है यहाँ से, तो स्पिरिचुअल मास्टर को, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर नहीं जो जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हो, प्लीज, इट्स योर लाइफ, है ना। आगे देखते हैं। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि हम ध्रुव महाराज की तरह नहीं कर सकते हैं अपनी साधना को, इतना सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ध्रुव महाराज की तरह हम सख्त नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन भगवान चैतन्य ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कंपैशन दिखाया, बहुत ज्यादा मर्सी दी है, मर्सी की है, और उस मर्सी के चलते हुए हम अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करें और अपनी डिवोशनल सर्विसेज को करें, और यही हमारे मिशन को सक्सेसफुल करेगा। और ध्रुव महाराज ने फर्स्ट मंथ में क्या करा था, ध्रुव महाराज ने ओनली फ्रूट्स खाए थे, और वो भी खाते थे हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन। ध्रुव महाराज की अभी तपस्या का वर्णन करेंगे हम आपको, उन्होंने 5 महीने 6 महीने में उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली थी, इन 6 मंथ्स ओनली। 5 साल के ध्रुव महाराज, है ना। तो उन गूज बम्स हो जाते हैं ऐसा सुन के, समझ के। तो उन्होंने क्या किया था, पहले मंथ में उन्होंने फ्रूट्स और बेरीज ली थी एवरी थर्ड डे, और अपनी अपनी वो भी सिर्फ इसलिए कि ताकि वो अपनी बॉडी और अपनी सोल को इकट्ठा रख सके। हमें खाना किस लिए खाना होता है, शरीर और आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए, पर हमारा मीन्स अलग हो जाता है अभी ना, ठीक है। और सेकंड मंथ में ध्रुव महाराज ने 6 दिन पे कर दिया था, जो एवरी 3 डेज में लेते थे वही सब कुछ उन्होंने, वही सब कुछ नहीं, एवरी 6 दिन में, एवरी 6 डेज उन्होंने क्या करना शुरू किया, ड्राई घास, घास और सूखे पत्ते खाने शुरू करे। पहले 1 महीने में उन्होंने हर तीसरे दिन फ्रूट्स खाए, और दूसरे महीने में हर छठे दिन उन्होंने सिर्फ सूखे पत्ते खाए, हर छठे दिन सिर्फ सूखे पत्ते, ऐसा। और फिर उन्होंने क्या किया, फोर्थ मंथ में उन्होंने अपने माइंड को पूरा मास्टर कर लिया, अपनी ब्रीदिंग को पूरा मास्टर कर लिया, और उन्होंने सारा हर
हर 12 दिन में वो इनहेल करते थे, यानी कि 12 दिन के बाद वो सांस लेने पर लगते थे, सांस नहीं लेते थे 12 दिन तक, सांस रोक के रखते थे वो अपना। और इस पोजीशन में वो कंप्लीटली ध्यान लगा रहे थे भगवान की चतुर्भुजी रूप पे। और फिर 5th मंथ में ध्रुव महाराज ने क्या किया, ही कंट्रोल्ड हिज ब्रीथिंग सो परफेक्टली दैट ही वाज एबल टू स्टैंड ऑन ओनली वन लेग, जस्ट एज माताजी ए कॉलम। हाँ जी प्रभु जी। ना धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी। माताजी 3rd मंथ 4th मंथ थर्ड हाँ रहेगा। थर्ड, ओ सॉरी थर्ड रह गया प्रभु जी, यस, थैंक यू प्रभु जी। थर्ड में उन्होंने किया, सिर्फ पानी पे रहे वो, और हर हर 9वें दिन, यानी कि पहले 3 दिन में उन्होंने फ्रूट्स खाए, फिर हर छठे दिन में उन्होंने घास फूस खाया, और फिर हर हर 9वें दिन उन्होंने पानी लेना शुरू किया, यानी कि घास फूस भी छोड़ दिया, फ्रूट्स भी छोड़ दिए, हर 9वें दिन वो पानी पे रहने लग गए। और फिर हर 12वें दिन फिर सांस लेते थे वो, फिर उन्होंने पानी भी छोड़ दिया, 12 दिन के बाद वो एक बार सांस लेते थे, इनहेल करते थे। अब एक व्यक्ति अगर 12 दिन में इनहेल करेगा तो उनकी उसकी एक्सेल कैसी होगी, सोच के देखिए। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने किया कि एक पाँव पे खड़ा होना शुरू किया, just as a column stand without motion and concentrate his mind fully on Prabhram. Okay. आगे आया, when Dhruv Maharaj thus captured the supreme personality of Godhead, who is to refuse in total material creation and who is the master of all living entities, the three worlds began to tremble. सार तीनों लोग हिलने लग गए। उनके 6 महीने के 5 महीने का दिखाया ना, छठे महीने तीनों लोग हिलने लग गए। इतने हिलने लग गए कि ध्रुव महाराज के पैर का अंगूठा था ना, जो इस एक पैर से वो जिस पे से वो तपस्या कर रहे थे, उस अंगूठे से उन्होंने धरती को पुश किया और धरती दबनी शुरू हो गई। एक 5 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा भगवान पे ध्यान लगा रहा है। आप समझ के देखिए इस चीज को ना, आप सोच के देखिए उसकी शक्ति देखिए। अब उस बच्चे की शक्ति जिसको सुनीति सुनिचि ने हाथ पकड़ के खींच दिया था। कितना डेडिकेशन है उनका भगवान के प्रति, अपनी अपनी मटेरियल डिजायर के प्रति, और क्योंकि वो डिवोटी है, बार बार प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि ही इज अ डिवोटी, ही इज अ ग्रेट डिवोटी। वो डिवोटी थे लेकिन मटेरियल डिजायर में इतने पागल हो गए थे उस टाइम के लिए सिर्फ, है ना। और फिर उन्होंने ऐसा किया कि धरती दबनी शुरू हो गई थी। और फिर जब धरती दबनी शुरू हुई तो देवी देवता परेशान हो गए। सबसे पहले कौन परेशान हुआ? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की ड्यूटी है ना, इंद्र नहीं हुआ। इंद्र इसलिए नहीं होते, इंद्र जब होते हैं जब उनका राज्य मांगा जाता है, वो बेफिक्र बैठे थे, उनका राज्य प्रोटेक्टेड था ना, उनको अपने राज्य से मतलब होता है ना। अभी इंद्र नहीं हुए, अभी ब्रह्मा जी हुए, क्योंकि उनका जिम्मा है ना सारा सृष्टि का। तो अब ये सारे के सारे फिर इकट्ठे होके जाते हैं भगवान के पास, क्षीरोदकशाही विष्णु के पास, है ना, क्षीरोदकशाही गर्भोदकशाही विष्णु के पास, और फिर क्षीरोदकशाही विष्णु के पास, ऐसा बताया जाता है, ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है। और जब वो जाते हैं तो उन्होंने जाके बोला कि आप देखिए कि ये क्या हो रहा है ना। ध्रुव महाराज ने तो अपने एक पाँव के अंगूठे से पूरी जमीन को धंसाना शुरू कर दिया। और अब क्या जाएगा, अब क्या किया जाएगा? तो फिर भगवान ने बोला था, हाँ आगे इसमें बता रहे हैं, 1 मिनट सुनिए आप। दिस एग्जाम्पल ऑफ ध्रुव महाराज क्लोजिंग द होल ऑफ हिज पर्सनल बॉडी एंड देयर बाय क्लोजिंग द ब्रीथिंग होल्स ऑफ द टोटल यूनिवर्स क्लियरली इंडिकेट्स दैट अ डिवोटी बाय हिज पर्सनल डिवोशनल सर्विस कैन इन्फ्लुएंस ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड टू बिकम डिवोटी ऑफ द वर्ल्ड। इससे कुछ श्लोक याद आ रहा है किसी स्टूडेंट को मेरे? कि एक भक्त यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे कि ध्रुव महाराज ने इतना मिस्टिक पावर्स अपने अंदर इकट्ठी कर ली थी, लेकिन एक भक्त डिवोशनल सर्विस करके भी पूरी पृथ्वी पे राज्य कर सकता है। अब याद आ जाएगा, पूरी पृथ्वी पे राज्य कर सकता है। उपदेशामृत श्लोक संख्या 1, जिसमें पूरी पृथ्वी पे अपने शिष्य बना सकता है व्यक्ति, है ना, ऐसा। ठीक है, अभी 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 प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ ध्रुव महाराज। अगर हम ध्रुव महाराज का स्टडीनेस को एक्सेप्ट कर लें, उसको अडॉप्ट कर लें, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं डेमिगॉड सेड, हाँ डेमिगॉड ने जाके बोला कि भाई क्या करें अभी, काइंडली सेव अस फ्रॉम दिस डेंजर, इस दुख से, इस परेशानी से हमें निकाले। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें भगवान की डिवोशनल सर्विस की प्रैक्टिस करने के लिए भगवान की ट्रांसेंडेंटल फॉर्म दैट इज श्याम सुंदर, इस पे ध्यान लगाना होता है, जो कि इमेजिनरी नहीं है, जो कि इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। हमें लगता कि लोगों को लगता हो कि काल्पनिक है, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है। और आगे बता रहे हैं, सिंस द सुप्रीम लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, द फॉर्म विद इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी, द फॉर्म इन द टेम्पल एंड द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वैकुंठ वृंदावन धाम, ऑल आर सेम। जो फॉर्म डिवोटी के हृदय में, एक भक्त के हृदय में, जो फॉर्म एक मंदिर के अंदर है, जो फॉर्म एक वैकुंठ में है, वो सारी सेम है। श्याम सुंदर जी की जो फॉर्म, जो जो विग्रह है, आपके हृदय में आप बसा लिया आपने, जो भी जो आपके मंदिर में बसे हुए हैं, और जो जो वैकुंठ में है, वो सब एक है। ऐसा ऐसा बता रहे हैं, ऑल आर सेम एंड ऑल आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम वन अदर अनदर। ऐसा श्री प्रभुपाद जी बताते हैं हमें, एक शुद्ध भक्त। आगे देखते हैं। डिवोटीज जो है भगवान की ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज को सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं।
और चैंटिंग करने के लिए भगवान के नामों को हमने बताया आपको, कथा कीर्तन कथा कीर्तन कथा कीर्तन, यही चलते रहना चाहिए डिवोटी की जिंदगी में ना, कथा कीर्तन। ये तो हमें मैनेजरियल स्ट्रक्चर थोड़ा सा करना पड़ता है, अदरवाइज कथा कीर्तन ही सफिशियंट है। और आप ये देखिए, ध्रुव महाराज जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, वो कोई स्कॉलर नहीं थे, वो कभी गुरुकुल नहीं गए, और कभी किसी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कोई गुरु और नारद मुनि के अलावा कोई गुरु एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े 5 साल की उम्र तक, लेकिन उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इससे हम क्या शिक्षा ले लेते हैं? एकेडमिक स्टडीज विल नॉट हेल्प अस टू गो बैक टू गॉड हेड। एकेडमिक क्वालिफिकेशन विल नॉट हेल्प अस टू गो बैक टू गॉड हेड। हम कितने भी सुंदर हैं, कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कितने भी धनी हैं, मैं हर बार बोलती हूँ, हर लेक्चर में बोलती हूँ अपने ना, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी धन है आपके पास, कितनी भी बुद्धि है आपके पास, दे विल नॉट हेल्प यू टू गो बैक टू गॉड हेड। द ओनली थिंग विल हेल्प यू दैट हाउ मच यू लव कृष्णा, हाउ मच कृष्णा लव्स यू, ये हमें दिख रहा है। वो हमें कितना प्यार करते हैं वो हमें दिख रहा है साफ। हम शांति से प्रोटेक्टेड बैठे हैं ना अपने घरों में, भगवान का नाम ले रहे हैं ना, ये भगवान की प्रेम है। क्या हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं? क्या भगवान की मर्जी के बिना हम भगवान का नाम ले सकते हैं? ईशोपनिषद में भी पढ़ा है हमने, हम भगवान की इच्छा के बिना भगवान का नाम नहीं ले सकते, है ना, ईशोपनिषद के मंत्रा में भी हम पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो भगवान की इच्छा से हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, ये तो भगवान की कृपा हो गई। अब भगवान का प्रेम हमारे प्रति हो गया, अब हमारा प्रेम भगवान के प्रति कितना है वो एलिजिबल कराएगा हमें बैक टू गॉड ले जाने के लिए। आगे का आपको शॉर्ट में बताते हैं। आगे जब भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने ध्रुव महाराज से कहा कि अभी बोलिए आपको क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज ने बोला कि पहले तो ना मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, पर आपको देखने के बाद ना मेरे मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा समझ में, मेरे अंदर से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। कई बार हम हो जाते हैं ना सीनियर के आगे बैठ के, सीनियर बोले बोल, क्या बोलूं, क्या बोलूं, बोलना तो बहुत कुछ था, लिख के तो बहुत कुछ आई थी, सारा साफ हो गया। हम सीनियर की ही बात कर रहे हैं, अभी भगवान आ गए हैं ध्रुव महाराज के आगे। आप सोचिए कि वो कितने फ्लैट हो गए होंगे, कितना सारा साफ हो गया उनका आगे का पीछे का, कह रहे सब 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 साफ हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, बट आई वॉन्ट, मैं स्तुति करना चाह रहा हूँ आपकी, है ना, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको ग्लोरीफाई करना चाह रहा हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ भगवान, मैं क्या करूँ, कुछ मांगने से पहले, है ना। तो फिर भगवान ने उनके हेड पे, सिर पे अपना कॉन्च शेल जो है उसको टच कर दिया, है ना। ऐसा हम पढ़ते हैं ना भगवत गीता में, भगवान ही बुद्धि देने वाले हैं और भगवान ही खींचने वाले भी हैं, वही देंगे वही लेंगे, परंपरा के थ्रू, डायरेक्ट नहीं आएंगे मेरे को देने, ले रामनाथ, है ना, परंपरा के थ्रू वही देंगे और वही ले लेंगे, परंपरा के थ्रू खींच भी लेंगे, परंपरा के थ्रू दे भी देंगे, ऐसा। तो भगवान ने उनके सिर पे कंशल अपना टच किया, और फिर ध्रुव महाराज ने जो स्तुतियां की भगवान की, जो सुंदर सुंदर भगवान का गुणगान किया उन्होंने, है ना, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते। To glorify or offer prayers unto the Supreme, one needs the Lord's mercy. One cannot write to glorify the Lord unless one is endowed with his causeless mercy. अब ये श्रीमद् भागवतम के इतने बड़े बड़े ग्रंथ श्री प्रभुपाद जी ने लिख दिए। प्रभुपाद जी खुद स्वयं बोलते थे, मैं नहीं जानता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ। कितनी बार प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो खुद से अपनी बुद्धि से वो नहीं लिख रहे थे। लेकिन आप सोचिए कि हाउ एक्सल्टेड ही इज, कि भगवान उनके हृदय में प्रकट होकर लिखवा रहे थे, है ना। हमारे हो जाएंगे क्या हृदय में? एक लाइन एक अक्षर लिखने बैठे तो नहीं लिखा जाएगा, एक अक्षर, अरे लिखा हुआ नहीं बोला जा रहा, ये सामने देखो लिखा हुआ रखा है मेरे, ये बोलने में जोर लग रखा है मुझे, है ना। वो लिख रहे थे ये सारा कुछ, हाउ एक्सल्टेड ही इज, हिज पोजीशन इज, ऐसा। और फिर आगे बता रहे हैं, हाँ, he offered obeisances to the Lord with great respect and reverence, completely understanding that Lord's favor was upon him। हाँ, मतलब उन्होंने कौन शेल उनको डाल दिया उनके सर पे, और इस तरह से ये सब डिस्क्रिप्शन है। फिर आगे बता रहे हैं, इन द बिगिनिंग द सेंसेस आर एंगेज्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड शास्त्रा, यानी कि पहले, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, परंपरा के थ्रू आपको इंटेलिजेंसी आएगी, आपको बुद्धि आएगी, आप बोल पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को। फिर ये आगे बता रहे हैं कि शुरू में आप जो एंगेज होंगे, डायरेक्शन आपको मिलेगी स्पिरिचुअल मास्टर से और शास्त्रों से, एंड आफ्टर रियलाइजेशन व्हेन द सेंस व्हेन द सेम सेंसेस आर प्योरिफाइड, जब वो सेंसेस प्योरिफाइड हो जाएगी, द एंगेजमेंट कंटिन्यूज। द डिफरेंस इज दैट द बिगिनिंग द सेंसेस आर एंगेज्ड इन द मैकेनिकल वे, बट आफ्टर रियलाइजेशन दे आर एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। शुरू में हम गुरु के कहने से 16 माला करनी है जी, हाँ करनी है, सुबह 4 बजे उठना है, हाँ उठना है, आपको ऐसे ऐसे वर्शिप करनी है, हाँ करनी है, करूंगी 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 करनी है, शास्त्र बोल रहे हैं करना है, शास्त्र बोल रहे हैं करना है, बोल रहे हैं करना है, ठीक है, मैकेनिकल वे में करना है। देखो जो लोग मैकेनिकल वे में भी नहीं कर रहे हैं ना, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, वो हमारी आज की इस चर्चा से बाहर है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी डिवोशनल लाइफ में भी, मटेरियल लाइफ में भी, जो जो समझ पा रहे हैं कि गुरु साधु शास्त्र जो बोल रहे हैं हमें उसे करना है, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है, जो ये समझ पा रहे हैं, जो इस पोजीशन में है, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो पहले मैकेनिकल वे में करते हैं, एंड आफ्टर द रियलाइजेशन दे आर एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद वो उनके प्राणधन बन जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, गोपीनाथ जी के लिए, गोविंद जी के लिए, मदन मोहन जी के लिए, है ना, मधु पंडित प्राणधन है, तो वो प्राणधन बन जाते हैं फिर धीरे धीरे, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ दैट मैकेनिकल वे अगर हम करते रहेंगे तो, ऐसा।
उसको अगर हम क्विट कर जाएंगे फिर आगे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। आपने लाइन ही सर्कल बनाने से पहले लाइन काट दी है तो क्या ही बनेगी, खत्म हो गया फिर वो। आगे बता रहे हैं कि जिस तरह से एक लकड़ी के अंदर से अलग अलग तरीके से जब हम आग लगा देते हैं तो उसमें आग की लपटें अलग अलग साइज में और अलग अलग तरीके से, यानी कि कम कम थोड़ी सी बहुत ज्यादा, इस तरह से निकलती है, क्वांटिटी भी और साइज भी और क्वालिटी भी, उसकी क्वालिटी भी अलग अलग तरीके से निकलती है। उसी तरह से हम सब भगवान की एक मार्जिनल एनर्जी एनर्जी है और भगवान एक ओरिजिनल एनर्जी है। और हम जैसे तीन गुणों में बंधने के बाद जैसे जैसे हम भगवान से रेसिप्रोकेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम मार्जिनल एनर्जी एक्ट करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है। आगे बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान को बताया जा रहा है, भगवान का नाम बताया जा रहा है, अर्थ बंधु। आर्त बंधु भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं तेरा सॉरी, हाँ, जैसे भगवान सबको बोलते हैं लेकिन यहाँ पे भी आर्त बंधु शब्द आया है, भगवान ने अर्जुन को भी बार बार बोला है ऐसा कि मैं तेरा मित्र हूँ अर्जुन, मैं तेरा मित्र हूँ। हम्म? और यहाँ पर मायावादी फिलोसफर्स की भी बात हो रही है, बट हम अभी मायावादी के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये विषय बहुत गहरा हो जाएगा मायावादी की चर्चा करके। हालांकि जरूरी है, प्रभुपाद ने कई श्लोकों में की है, लेकिन अभी नहीं करेंगे हम यहाँ पर। हम अभी ध्रुव महाराज की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बार बताया प्रभुपाद साथ साथ मायावादी को कंपेयर करते हैं प्रभुपाद ना। बहुत सारे वर्सेस में ऐसा होता है कि प्रभुपाद वैष्णव को और मायावादी को कंपेयर करते हैं कि मायावादी की थिंकिंग ऐसी है और वैष्णव ऐसा सोचते हैं। हम्म। आगे बता रहे हैं योगी जनरली मेडिटेट अपॉन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ विष्णु बट डिवोटीज नॉट ओनली मेडिटेट अपॉन हिम बट एक्चुअली एंगेज इन द डायरेक्ट सर्विस ऑफ द लॉर्ड। है ना, डिवोटी सिर्फ उनकी उनकी जो फॉर्म है उस पर मेडिटेट नहीं करता, सिर्फ एक उनकी फॉर्म पे मेडिटेट नहीं करता, बल्कि उनकी डिवोशनल सर्विस में भी लगता है ना, ऐसा बता रहे हैं। और जिससे वो अपना जो उसका जो पिछला जो जन्म मृत्यु का जो उसका चक्र बंधा हुआ था उससे वो रिलीफ मिल जाती है उसको। हाँ, और ये सारी प्रोसेस होती है उसकी श्रवणम और कीर्तन से। बाय प्योर डिवोटीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू ब्रह्मानंद। और इम्पर्सनल फॉर्म के ऊपर वो ध्यान नहीं लगाता, यानी कि जैसे कि ध्रुव महाराज ने इम्पर्सनल फॉर्म पे ध्यान लगाया भगवान की, मायावादी इम्पर्सनल फॉर्म पे ध्यान लगाते हैं भगवान की, ब्राह्मण हाँ इम्पर्सनल फॉर्म ही हुआ ना, और उस पर ध्यान नहीं लगाता। डिवोटी साक्षात भगवान के ऊपर ध्यान लगाता है, भगवान के पैरा फिरने पे ध्यान लगाता है, भगवान की डिवोशनल सर्विसेज में एंगेज होता है, और इसी तरह से वो अपने जन्म मृत्यु की जो प्रोसेस है उसको काट पाता है, ऐसा बता रहे हैं। और फिर आगे प्रभुपाद बहुत बहुत जोर का भी बोल रहे हैं आगे कि as the modern astronauts who go to the moon and other heavenly planets by force of jet have to come down after again। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि जब एक व्यक्ति मून सूर्य उसके चंद्रमा के ऊपर जाने की बात कर रहा होता है या और ग्रहों पे जाने की बात कर रहा होता है, तो जब उसके जेट का जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है तो उसे वापस धरती पे आना पड़ता है। उसी तरह से हम सब हैं, अगर हम अब पाप पुण्यों में फंसे रहेंगे, अगर हम कर्म के बंधनों में फंसे रहेंगे, तो हमारा जितना पुण्य है उसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर के लोगों का वो मिलेगा, रेजिडेंस मिलेगा। और जैसे पुण्य खत्म होगा, जैसे मतलब यानी कि जैसे फ्यूल खत्म होगा, पुण्य खत्म होगा, वापस हमें नीचे के लोगों में फेंक दिया जाएगा। इस तरह से करके एक स्टोरी भी आती है। एक व्यक्ति था जिसको जाना था ऊपर की तरफ, राजा था एक जिसको जाना था ऊपर की तरफ। उसकी स्टोरी हम मंत्रा जब 12 डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। उस करेक्टर का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो ऊपर चला गया इस एज इट इज इसी फॉर्म के अंदर, और फिर ऊपर इंद्र महाराज, इंद्र ने देखा स्वर्ग में, तो उसने कहा कि भैया यार ये यहाँ ऐसे कैसे आ गया इसी फॉर्म के अंदर, क्योंकि इसको तो इंद्रलोक की फॉर्म लेनी चाहिए ना, स्वर्गलोक में जैसी फॉर्म होती है उसमें एंट्री करनी चाहिए। तो इंद्र ने क्या किया, उसको बल्ले की तरह उठाया, उसको फेंक के मारा, और फिर वो नीचे दोबारा जमीन पे आ गया। जमीन पे आया तो जो वशिष्ठ मुनि थे उनके थ्रू गया था वो। वशिष्ठ मुनि यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने यज्ञ की जो वो एक लंबी स्पून होती है, बहुत लंबी ना, चम्मच उसका अंदर का होल इतना होता है लेकिन स्पून इतनी लंबी होती है, वो स्पून में उठाया, उसमें पकड़ा, उसमें डाला और दे मार, जोर से मारा छक्का उसका, जोर से मार के उसको भेजा, वो सीधा वापस फिर इंद्रलोक चला गया। फिर इंद्र दरवाजे पे खड़े थे, उनको पता था ये वापस ये हरकत करेगा, दोबारा से आएगा, उन्हें फिर बल्ला मारा, दे के नीचे बचा दिया। उन दोनों की कशमकश में वो व्यक्ति जो था वो कह रहा भाई मुझे माफ कर दो, मैं इसी जमीन का आदमी हूँ और यहीं पड़ा रहूंगा, ठीक है, मैं डिवोशनल प्रैक्टिस करूंगा, भक्त बनूंगा, तब जाके मेरा कुछ हो पाएगा कोटा, नहीं तो मैं यूं ही जाने की सोच रहा था। द आइडिया इज, हम क्या आइडिया निकालते हैं इन सारी चीजों से, कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे एक जेट का फ्यूल खत्म हो जाता है और जमीन पे आना पड़ता है, वैसे ही व्यक्ति जब कर्मों के बंधन में बंधा रहता है, ये कर्म करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, ये पुण्य करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, इसका फल मिलेगा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी, मुझे देवताओं का लोक मिलेगा, मिलेगा नो डाउट मिलेगा। बट अबाउट आफ्टर दैट, जब फ्यूल खत्म हो जाएगा, जब आपका कोटा खत्म हो जाएगा, वही देवता जो आपके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे थे, वही अप्सराएं जो आपके सामने नाच रही थी, वही आपको लात मारेंगी उठा के जोर से, और फिर आप आके गिरोगे अपनी यूनिवर्स में जहां आपका कोटा बाकी का लिखा होगा। तो वी शुड थिंक अबाउट दैट, हमें समझना चाहिए इसके बारे में। और आगे चलते हैं फिर। हम्म। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, फॉर द एक्टिविटीज डिवोशनल सर्विस, जो डिवोशनल सर्विस है वो इस संसार में और आध्यात्मिक संसार में सेम है ना। डिवोशनल सर्विस डज नॉट चेंज। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं मैंगो का, मैंगो का एग्जाम्पल प्रभुपाद इतना सुंदर दे रहे हैं, कह रहे हैं
कि इफ वन गेट्स द अनराइप मैंगो इट इज स्टिल अ मैंगो एंड व्हेन इट इज राइप इट रिमेन्स द सेम मैंगो। अगर एक आम है, अगर उसको छील दिया जाए या ना भी छीला जाए तो उसका टेस्ट तो सेम है ना, छीलने के बाद भी उसका टेस्ट सेम है, छीलने से पहले भी उसका टेस्ट सेम है, टेस्ट तो उसका कहीं नहीं गया ना, वो यूं का यूं है, टेस्टफुल रहेगा, वैसा ही रिलेशेबल रहेगा। तो उसी तरह से इस संसार में आप डिवोशनल सर्विस कर रहे हो या भगवत धाम में जाके, नहीं नहीं मुझे तो भगवत धाम में करनी है जाके, वन इज द सेम थिंग, दोनों में कोई फर्क नहीं है, आपकी चेतना का फर्क है। अगर आप धाम जाके भी अच्छा चलो हम यहाँ का धाम की बात करते हैं, वृंदावन धाम, क्या लगता है आपको वृंदावन धाम में सबकी चेतना कृष्णा कॉन्शियस है? नहीं, नहीं। मेरे कितनी अलॉट ऑफ डिवोटीज आई हैव टॉक्ड, दे आर एडमायरिंग अस, वे हमें हमें प्रशंसा करते हैं हमारी, कि आप देखो धाम से बाहर बैठ के भी आप लोगों की चेतना, हमारी चेतना देखो, चेतना मैटर करती है माता जी, चेतना मैटर करती है, ऑफकोर्स चेतना मैटर करती है। अगर आपकी चेतना धाम जाके भी ऐसी है कि आपको भगवान की डिवोशनल सर्विस करनी ही नहीं है, तो नहीं करनी ना, तो फिर नहीं करनी, फिर आप चाहे धाम बैठे हो, देर इज नो यूज, नो यूज, जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकले हो, कृष्ण प्रेम भी नहीं मिला है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और अगर आप कहीं भी बैठे हो इस वर्ल्ड में, कहीं भी बैठे हो, लेकिन डिवोशनल सर्विस कर रहे हो इंटेंशनली, है ना, तो फिर सब कुछ हो रहा है, तो फिर वही रेसिप्रोकेशन हो रहा है भगवान के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। जब तक एक लिविंग एंटिटी इस स्टेज तक ना आ जाए कि वो भगवान को का गुणगान कर सके हर सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन में तो हम स्तुतियां कर ही देते हैं कर ही देते हैं, लेकिन बुरी सिचुएशन में भी हम भगवान की स्तुति कर सके, है ना, जब तक वो इस पे नहीं आ जाता और अपनी डिवोशनल सर्विस में एंगेज नहीं हो जाता, तब तक उसे अपनी डिवोशनल सर्विस को कंप्लीट नहीं मानना चाहिए, है ना। और फिर आगे बता रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें वो डिवोशनल सर्विस कर सकता है, ना कि एक पेड़ बन के, एक रेप्टाइल बन के, एक एनिमल बन के, एक डेमिगॉड बन के वो नहीं कर पा रहा इतनी, जितनी वो मनुष्य योनि में कर सकता है, ऐसा। और उन्होंने बताया कि ध्रुव महाराज जो है उनके सिर पे वो कॉच शेल डालने के बाद भगवान की स्तुति करी उन्होंने, हालांकि वो बहुत छोटे से बच्चे थे, उसके बावजूद उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां करी भगवान की, जिससे भगवान प्रसन्न हुए, और फिर भगवान से उन्होंने राज्य मांगा, और ब्रह्मा जी तक का राज्य मांग लिया, और ब्रह्मा जी ने उन्हें दे भी दिया, और भगवान ने उन्हें दे भी दिया। क्यों दिया भगवान ने उन्हें, इसका भी वर्णन आ रहा है कि भगवान ने उन्हें ये राज्य क्यों दिया। भगवान जानते थे कि ये मटेरियल डिजायर है, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि भगवान ने ये राज्य अपनी इच्छा से उन्हें इसलिए दिया क्योंकि भगवान जानते थे कि एक तो वो डिवोटी है, और दूसरा, जब भगवान, इसमें प्रभुपाद जी आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति भक्त बन जाता है, अगर उसके भक्त बनने के बाद उसकी मटेरियल डिजायर उसकी डिवोशनल प्रैक्टिस में ऑब्स्टेकल बनती है, तो भगवान उससे सब कुछ ले लेते हैं, तथ्य अनुकंपा, है ना, 10.14.8, तब भगवान उससे सारी चीजें उसकी हर लेते हैं। अदरवाइज वही सारी चीजें भगवान उसको प्रोवाइड कराते हैं डिवोशनल सर्विस करने के लिए। तो भक्त के पास यदि आप पैसा देखें, लक्ष्मी देखें, धन धान्य देखें, सुख समृद्धि देखें, तो वो डेमिगोड सा दिया हुआ नहीं है, वो कृष्ण का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, उसके प्रचार करने के लिए, उसके सेवा करने के लिए, है ना, और किसी का दिया हुआ नहीं है। अगर आप किसी भक्त के पास ये सारी चीजें देखें, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं वो सारी चीजें भक्त के पास, तो ये समझने का प्रयास करें कि वो उसकी डिवोशनल सर्विस में अड़ रहा था, इसलिए भगवान ने उसको ले लिया, बहुत सिंपल, है ना, ऐसा। और भगवान जानते थे कि मेरा दिया हुआ वरदान के साथ ध्रुव महाराज जो है वो इसकी सेवा करेंगे, और उन्होंने सेवा करी भी। ध्रुव महाराज ने 36,000 साल बहुत सारा दान पुण्य भक्तियां, वो वाला दान पुण्य नहीं जो हम आज हम बात करते हैं, दान पुण्य यानी कि भगवान डिवोशनल सर्विस में दान पुण्य, एक हम कृष्ण भक्ति में दान करें, और एक हम डेमिगोड्स के लिए दान करें, दान दान का भी फर्क है ना, दान भी हमें देखना चाहिए, कई तरह का होता है, कैसा करना चाहिए ये समझना चाहिए। ध्रुव महाराज अपने घर रिटर्न हो रहे थे, तो वहां पर बैठे राजा उत्तानपाद उनके लिए, ही वाज जस्ट अबाउट टू डाई, सोच के अपने पुत्र के बारे में कि मेरा पुत्र कैसा होगा, मैंने मैंने उस टाइम रोक लेना चाहिए था, पर मैं अपनी पत्नी के मुंह में इतना अंधा हो चुका था कि मैंने 5 साल के अपने पुत्र को फॉरेस्ट में जाने दिया, ऐसा वो सोच रहे थे बार बार। तभी नारद मुनि ने बोला था कि आप इतना मत सोचिए, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को सरेंडर्ड है, एक सरेंडर्ड सोल को प्रोटेक्ट करते हैं भगवान इन एवरी कंडीशन। तो जब वो वापस गए और उतानपाद ने उन्हें गले से लगाया, तो उतानपाद महाराज बहुत रो रहे थे, ही वॉज लिटरली क्राइंग वीपिंग बहुत ज्यादा, लेकिन जो हमारे ध्रुव महाराज थे उन्हें रोना नहीं आ रहा था, और उन्हें रोना भी नहीं आ रहा था बहुत ज्यादा, वो ठीक है, उन्होंने उनका शिष्टाचार निभाया, उन्होंने उनके पांव छुए, वो उनके गले भी लगे, लेकिन ध्रुव महाराज रोए नहीं, क्योंकि अभी वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड से मिलके आ चुके थे, अभी उन्हें समझ आ चुका था कि मेरा मटेरियल लाइफ में मटेरियल लोगों के साथ कितना क्या कैसे रिश्ता है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, लेकिन वो दुखी थे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज दुखी क्यों थे? वो इसलिए दुखी थे कि उन्हें 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 ये चांस उन्होंने मिस कर दिया। वो कह रहे हैं
मैंने ये चांस मिस कर दिया कि मेरे सामने भगवान आए और मैंने उनसे मटेरियल डिजायर कर ली। उन्हें मांगने की बजाय, इतना अच्छा मौका था मेरे पास कि मैं उन्हें मांग लेता, उन्हें मांगने की बजाय मैंने उनसे राज्य मांग लिया। मैंने चांस मिस कर दिया। वो इस चीज को लेके ध्रुव महाराज इतने 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 ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं ना, जनरली द गॉड डज नॉट अवॉर्ड अ प्योर डिवोशनल मटेरियल अपुलेंस इवन दो ही मे डिजायर इट, बट ध्रुव महाराज केस वाज डिफरेंट। The Lord knew he was a such a great devotee that in spite of having material opulence, he would never be deviated from love of God. वो भगवान के प्रेम से कभी भी अलग नहीं होंगे, इसलिए उनकी मटेरियल डिजायर भगवान ने पूरी की, क्योंकि ध्रुव महाराज एक स्पेशल अलग केस है। ऐसे ही अजामिल एक अलग केस था, है ना। हम अपने आप को इनसे कंपेयर ना करते हुए एक सिंपल सरल तरीके से प्रैक्टिशनर बन के प्रैक्टिस करें, तो हमारे पे भगवान की कृपा हम समझ पाएंगे कि शायद हो सकती है। और आगे फिर बता रहे हैं कि भगवान ने उन्हें एक लोक दिया दिया था, दैट इज ध्रुव लोक। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि जो ध्रुव लोक है, ये इस तरह मथुरा और द्वारका और श्वेत द्वीप, जैसे हमने वैदिक कॉस्मोलॉजी आप लोगों को कराया था, उसमें मथुरा द्वारका और श्वेत द्वीप ऊपर है ना गोलोक में। मथुरा द्वारका जगन्नाथपुरी और श्वेत द्वीप, ये चार ऊपर है गोलोक में। उस तरह से ही इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उसी तरह से ध्रुव लोक दिखता है, सेम वैसा का वैसा। और ध्रुव लोक आपको पता भी होगा, मैंने बताया था कि ध्रुव लोक ऐसा है, हमारे जो नीचे के जो प्लैनेट्स हैं, 14 प्लैनेट्स हैं, हमारा जो यूनिवर्स है, इसमें ध्रुव लोक ही एकमात्र लोक है जो कभी खत्म नहीं होता। तीनों की तीनों प्रलय में, छोटी प्रलय होती है आंशिक, फिर उसके बाद दूसरी प्रलय होती है, फिर तीसरी प्रलय होती है। तीसरी प्रलय में भी ध्रुव लोक खत्म नहीं होता, ध्रुव लोक डज एग्जिस्ट ऑलवेज, है ना। उसका कभी विनाश नहीं होता ध्रुव लोक का। ब्रह्मा जी तक का लोक खत्म हो जाता है। सम टाइम एक एलिजिबल ब्रह्मा जी नहीं मिलते तो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी की पोस्ट पे आके बैठ जाते हैं हैंडल करने के लिए चीजों को। लेकिन ध्रुव लोक कभी भी उसका विनाश नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। एज इट इज ध्रुव लोक उठ के ऊपर चला जाता है और फिर एज इट इज वापस नीचे आ जाता है। जब प्रलय होती है, जब सारे के सारे ब्रह्मांड जो है यूनिवर्सेस हैं, जब भगवान के रोम छिद्रों में वापस जा रही होती है, तो उस टाइम ध्रुव लोक एज इट इज अपने साज सामान के साथ, क्षीरोदक्षाई विष्णु वहां पर है जिनकी वो वर्शिप कर रहे हैं ध्रुव लोक में भगवान ध्रुव महाराज, एज इट इज उठ के ऊपर चले जाते हैं। और सब जब हम ये टीवी में देख रहे होते हैं ना, या हम किताबों में पढ़ रहे होते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश जी, ये तीनों भगवान से मिलने गए। और कहाँ गए भगवान से मिलने? हम विरजा नदी के ऊपर नहीं जा सकते ये लोग, विरजा नदी के ऊपर नहीं जाते ये लोग, नीचे ही जो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना, यहाँ मिलने जाते हैं कि ऐसे ऐसे इस यूनिवर्स के ऊपर गड़बड़ हो रही है, और आप आए और एक बार देखें क्या करना है, ऐसा। फिर आगे बता रहे हैं, जो सुरुचि ने ध्रुव महाराज को इंसल्ट किया था, फिर आगे बता रहे हैं कि सुरुचि, अच्छा एक और चीज बता रहे हैं, जब सुनीति भी रिसीव करने गई थी ध्रुव महाराज को अपने पैलक्यून पे, तो वहां पर उन्होंने सुनीति सुरुचि को भी बिठाया। ये नहीं बोला कि देख तेरी वजह से मेरा बेटा कितना कष्ट पाया है ना, और छोटे से बच्चे को तूने इस सिंहासन से उतार दिया था, ऐसा नहीं बोला। ये एक वैष्णव के गुण बताए हैं प्रभुपाद जी, वैष्णव के गुण बता रहे हैं, क्योंकि सुनीति जो माता थी वो एक वैष्णवी थी, और उनके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। और जब वो अपने बेटे को रिसीव करने जा रही थी, तो उन्होंने अपने पैलंक्विन पे, अपने उस पे सिंहासन पे साथ में सुरुचि को भी बिठाया कि आ जाओ तुम भी, हम दोनों मिलकर रिसीव करके आएंगे। ये होते हैं वैष्णव, ईर्ष्या द्वेष से रहित, है ना, बिल्कुल नहीं। और लेकिन इसमें आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसने, सुरुचि ने एक वैष्णव के प्रति ऑफेंस किया था, है ना, एक भक्त के प्रति ऑफेंस किया था। एक भक्त के प्रति अगर आप नोइंगली अननोइंगली किसी भी तरीके से, शब्दों से, कर्मों से जो भी ऑफेंस करते हैं, उसका हर्जाना हमें मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। शास्त्रों में भी मिला हुआ है, सुरुचि को भी मिला हुआ है। सुरुचि का हर्जाना था, उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, यक्षाज ने उसके बेटे को मार दिया था। यक्षाज थे जो कुबेर जी हैं, जो जो कोषाध्यक्ष हैं डेमिगोड्स के, देवी देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उनके परंपरा में है। और उनके परंपरा में यक्षास थे, उनमें से एक यक्षा ने आके सुरुचि के पुत्र को मार दिया था। और सुरु देखो, अब आप देखो भक्तों के गुण, सुरुचि के पुत्र को मारा। हालांकि इसको प्रभुपाद बता रहे हैं, ये एक वैष्णव ऑफेंस किया था सुरुचि ने, इस वजह से ऐसा हुआ। फिर सुरुचि वाज जस्ट अबाउट टू डाई, क्योंकि उसका एक ही पुत्र था एंड शी लव्स हिम वेरी मच। और उस टाइम पे उस वो बिल्कुल मरने को हो गई थी। एंड उस टाइम तक ध्रुव महाराज बड़े हो चुके थे, और ध्रुव महाराज ने अपने भाई के मरने का बदला लिया। थिंक अबाउट इट, उस भाई के मरने का बदला लिया जिसकी माता ने उनको लवारिस बना दिया था, एकदम से अनाथ बना दिया था एकदम से। उस माता के बच्चे को अपना भाई मान के उन्होंने उसके मरने का बदला लिया। और फिर वो यक्षास पे उन्होंने चढ़ाई की, क्योंकि हमें पता है ध्रुव महाराज इज अ वेरी एक्साल्टेड डिवोटी, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। और यहाँ पर एक चीज और भी बता रहे हैं, एक चीज और भी है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब जब ध्रुव महाराज ने राज्य करना शुरू किया 36,000 साल तक, और उन्होंने बहुत सारी ऑस्टेरिटीज की और बहुत सारा दान पुण्य किया, तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, इन दिस एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम हैज रिप्लेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। पैसे की जगह आज के युग में प्रभुपाद बता रहे हैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना,
जरूरी है। नो वन हैज सफिशिएंट मनी टू डिस्ट्रीब्यूट, किसी के पास इतना पैसा नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट इफ वी डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण प्रसाद एज फार एज पॉसिबल, देर इज मोर वैल्यूबल, दिस इज मोर वैल्यूबल देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ये शिल प्रभुपाद की बात है कि वो कह रहे हैं कि जब ध्रुव महाराज के पास तो बहुत था, उनके पास तो पूरा ध्रुव लोक था, लेकिन हम लोग अगर मनी, हमें मनी नहीं करनी है, हमें प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो वी शुड ट्राई टू हैव सम प्रसाद विद अस एवरी टाइम, एंड वी कैन गिव इट अदर्स। एवरी टाइम वी शुड हैव प्रसाद। जब हम गीता मैराथन पे निकलते हैं तो हम प्रसाद लेके चलते हैं ना, चाहे चाहे मिश्री और सौंफ का ही लेके चलते हैं थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना एवरी टाइम वी शुड हैव सम प्रसाद विद अस। मैं परसों भी 23rd को मैं ईस्ट ऑफ कैलाश थी, तो मैं वहां भी, मेरे पास ऑन द स्पॉट कुछ था नहीं, प्रसादम था, पर वो मैं लेके नहीं जा सकती थी। हमने गोविंदास में लंच करना था, तो मैं कुछ टॉफीज डाल के लेके गई थी, आई डिस्ट्रीब्यूट देम। और जब हमने गोविंदास में लंच किया तो वहां पे कुछ चीजें अनटच थी मेरे पास, जो कि ज्यादा हो गया था हमारे लिए, तो हमने वो पैक करा दिया था। आई डिस्ट्रीब्यूट दैट थिंग्स, जहां जहां मुझे जो भी कोई मिला, नीडी पीपल, आई डिस्ट्रीब्यूट दैट। तो वी शुड हैव दैट हैबिट कि हमारे पास कुछ होना चाहिए प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बिकॉज वी कुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट मनी इन दिस कलयुग। ये भी एक पॉइंट था। हाँ, आगे एक बहुत सुंदर वर्स है, इसको हम ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। वाहे ध्रुव महाराज वाज नॉट प्लीज्ड, उन्होंने बताया ना, अ प्योर डिवोटी हैज नो डिमांड फ्रॉम द लॉर्ड, हिज ओनली कंसर्न इज टू सर्व द लॉर्ड सिंसियरली एंड सीरियसली, एंड ही इज नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, उसके साथ फ्यूचर में क्या होगा वो उसके लिए कंसर्न नहीं होता। इन द मुकुंद माला स्त्रोत, किंग कुलशेखर, ऑथर ऑफ द बुक, स्टेट्स इन हिज प्रेयर, कुलशेखर के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, बताया हुआ है कितनी बार है ना। राजा कुलशेखर हमेशा उस टाइम पे बोलता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अभी मेरे प्राण ले लो, जैसे अभी मैं हूं, अभी मेरी मति पूरी की पूरी भागवत में लगी हुई है, अभी मैं बेस्ट प्रार्थना कर सकती हूँ क्या, भगवान अभी ले लो मेरे प्राण, अभी ले लो, अभी जस्ट, क्योंकि अभी मेरी कॉन्शियसनेस ना कृष्ण चेतना में है, क्या पता इसके बाद हो ना हो। ऐसे राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करते हैं एवरी टाइम, कहते भगवान अभी अभी तो मेरी चेतना है, अभी ले लो, अभी आप मेरे को इस भौतिक शरीर से मुक्ति दिला दो, है ना। वो हमेशा ही बोलते हैं, माय डियर लॉर्ड, आई डोंट वांट एनी पोजीशन और सेंस ग्रेटिफिकेशन विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई सिंपली वांट टू एंगेज इन योर सर्विस पर्सनली, प्रीपेचुअली। और ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षाष्टक में बताते हैं क्या, आई डोंट वांट, इसके ऊपर क्या बताते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरी, कविता वा जगदीश कामी, मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवतार भक्ति है तो कित वही, बताते हैं ना चैतन्य महाप्रभु। तो वो यही बोलते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ऐसे राजा कुलशेखर बोलते हैं, है ना, और ऐसे ही हमारे सारे भक्त बोलते हैं, सिंसियर डिवोटीज। ओके, आगे चलते हैं। हमें आगे बता रहे हैं प्रभुपाद, हमें वासुदेव प्लेटफॉर्म पे आना होता है, ना कि गुडनेस पैशन और इग्नोरेंस, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हमने बताया ना, शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व इज अ वासुदेव प्लेटफॉर्म। जब हम शुद्ध सत्व की बात करते हैं ना, अभी तो हम अभी तमोगुण रजोगुण से ही संघर्ष कर रहे हैं, सतोगुण में भी थोड़ा थोड़ा झलकी सी लग जाती है बस कभी कभी सतोगुण की, है ना, कभी कभी टिमटिमा जाता है सतोगुण, आगे 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 आ गया, चला गया चला गया चला गया चला गया, आगे 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 थोड़ा सा आ गया सतोगुण, आगे आ गया, अरे यार चला गया चला गया चला गया। अभी तो हमारा सतोगुण ही स्ट्रगल हो रखा है आना, और उसके बाद वासुदेव प्लेटफॉर्म पे आना है हमें, शुद्ध सत्व, दैट इज कॉल्ड शुद्ध सत्व। और वैष्णव के लिए बता रहे हैं शिल प्रपात के, जो सायुज्य मुक्ति है वैष्णव उसको भी कुछ नहीं प्रेफरेंस देते, है ना, सालोक्य सायुज्य सामर्प्य सारिष्टी, कोई सी भी मुक्ति को वैष्णव प्रेफरेंस नहीं देते। क्या क्या प्रेफरेंस देते हैं, डिवोशनल सर्विस कहीं मिल जाए, हमारी मति आपके चरणों में लगी रहे, दैट्स इट। फिर फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, चाहे दुनिया में परले आ रहा हो, चाहे बम लग रहे हो, चाहे कुछ हो, है ना, हमारी मति आप में लगी रहे। ये जयदेव गोस्वामी, आपने मैंने बताया ना, जयदेव गोस्वामी बात, हाथ कट गए उनके, पांव कट गए उनके, कुएं में डाल दिए गए हैं, ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है, अंधेरे कुएं में सांपों के बीच में पड़े हैं। एक राजा ने उनकी पुकार पुकार नहीं, उनका गीत सुना, वो हरे कृष्णा महामंत्र गुनगुना रहे हैं, उनका गीत सुना, राजा आया वहां पे, उसने नीचे से निकाल के देखा, जयदेव गोस्वामी, हाथ लहूलुहान, पैर लहूलुहान, सब कुछ लहूलुहान उनका, और वो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियस हो चुके हैं। और आगे भी अभी 6th कैंटो में भी ऐसे वर्णन आता है, एक एक ऋषि थे जिनका, जो बहुत एलिवेटेड थे, दधीची, मैं उस पे काम तो कर रही थी, कल नोट्स बना रही थी, दधीची शायद, है ना, जिनको जिनको जब मारा गया, क्योंकि उन्हीं के शरीर से वृत्तासुर जो राक्षस था उसको उन्हीं के शरीर से जो औजार हड्डी निकलनी थी उससे वो वृत्तासुर राक्षस मरना था। इंद्र के वज्र से भी नहीं, वज्र से भी नहीं मरना था। तो वो जो ऋषि थे, जब उनको मारा गया तो वो बिल्कुल परफेक्ट कॉन्शियसनेस में थे, उन्हें मतलब ही नहीं था, उनका शरीर से आत्मा अलग हो रही थी और उन्हें एहसास भी नहीं हो रहा था इस चीज का। तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु सबके लिए काल बन के आती है, मृत्यु असुरों के लिए और एथिस्ट पीपल के लिए काल बन के आती है, लेकिन डिवोटीज के लिए कृष्ण बन के आती है, डिवोटीज के लिए हमेशा भगवान बन के आती है मृत्यु, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा, तो हमें गुडनेस पैशन और इग्नोरेंस से भी ऊपर उठना है, दैट इज विशुद्ध सत्व, दैट इज वासुदेव प्लेटफॉर्म, है ना। हम्म।
और आगे फिर बता रहे हैं प्रभुपाद के ध्रुव महाराज का अपने भगवान के प्रति इतना ज्यादा लगाव था, भगवान को उन्होंने इतना देख लिया था कि उनके मन में कोई रेवेंज नहीं था किसी के लिए भी। और लेकिन फिर भी उन्होंने यक्षास के ऊपर चढ़ाई करी। रेवेंज नहीं था, लेकिन वो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, क्योंकि वो क्षत्रिय भी तो थे ना, क्षत्रिय भी थे, फिर साथ में उनके भाई को भी उन्होंने धोखे से मार दिया। तो यक्षास के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी और यक्षास को मारा बहुत जोर जोर से उन्होंने। सारे यक्षास को उन्होंने बहुत सारे लहू यक्षास को लहूलुहान कर दिया। जबकि मारा, उनका भाई जो मारा गया था वो सिर्फ एक व्यक्ति से मारा गया था। वो ध्रुव महाराज चाहते तो एक व्यक्ति को मार सकते थे, लेकिन वो क्षत्रिय हैं, उन्हें अपना अधिकार कैसे, तलवार गले पे रख के लेना आता है। तो उन्होंने अपना रेवेंज इस तरीके से लिया कि उन्होंने यक्षास के ऊपर चढ़ाई की। और उसके बिना, उसके बाद जब ये चीजें मनु महाराज ने देखी, तो मनु महाराज ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये तो एक डिवोटी है, ये तो एक भक्त है, भक्त तो इस तरह के लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन मनु महाराज ने इस चीज को भी समझा कि वो भक्त होने के साथ साथ एक आश्रम में भी है जिसमें उनका स्नेह है अपने भाई के साथ। दूसरा, उन्होंने ये भी समझा कि भक्त होने के साथ साथ वो एक क्षत्रिय भी है, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, भाई तेरा धर्म है युद्ध करना, कर युद्ध, चाहे उसमें सामने कोई भी हो, है ना। लेकिन फिर स्वयंभू मनु ने और भी चीजें देखी कि भाई ये चीजें ऐसे सहन तो नहीं हो रही है। लेट मी चेक। स्वयंभू महाराज ने उनको अटैक करने से रोका, ध्रुव महाराज को, और फाइटिंग करने से रोका। उन्होंने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, इतने सारे मर्डर क्यों कर रहे हो, और इसका सिंफुल रिएक्शन भी तुम्हें लग सकता है। फिर बताया गया बाद में कि इसका सिंफुल रिएक्शन ध्रुव महाराज को नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज कर रहे थे। लेकिन उनको बहुत ज्यादा लहूलुहान करने के उसमें फेवर में नहीं थे स्वयंभू मनु। तो उन्होंने बोला उनको। हम्म, आगे, आगे फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वॉर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और फाइटिंग जो है वाज गोइंग ऑन। दिस समटाइम्स हैपन इन प्रेजेंट डेज आल्सो। फॉर वन मैन फॉल्ट अ होल स्टेट इज समटाइम्स अटैक्ड। एक व्यक्ति ने मारा था यक्षों के, लेकिन पूरी के पूरे यक्ष के यक्षों के पूरे समाज के ऊपर मनु महाराज ने अटैक कर दिया था। और इसी तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक व्यक्ति गलती करता है और पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर, पूरी के पूरे स्टेट के ऊपर अटैक हो जाता है। दिस काइंड ऑफ होलसेल अटैक इज नॉट अप्रूव्ड बाय मनु। होलसेल अटैक। प्रभुपाद जी के शब्द देखिए, कहाँ कहाँ से प्रभुपाद वोकैबुलरी, कितनी मस्त वोकैबुलरी प्रभुपाद निकाल के लाते हैं ना। होलसेल अटैक इज नॉट अप्रूव्ड बाय मनु, द फादर एंड द फादर ऑफ द ह्यूमन रेस। ही therefore wanted to stop his grandson Dhruva from continuing to kill the Yaksha citizens who were not offenders, जिन्होंने गलती की ही नहीं थी, वो उनको रोकना चाहते थे। और प्रपात इससे शिक्षा ये भी दे रहे हैं हमें कि कैसे एक व्यक्ति गलती करता है, यानी कि एक गड़बड़ होती है और उसे पूरे, जैसे इंडिया पाकिस्तान के युद्ध चलते हैं, वो क्यों चलते हैं, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ होती है और उसी में युद्ध शुरू हो जाता है। उसमें इनोसेंट पीपल भी मारे जाते हैं, कितने सारे, है ना, लाखों लाखों लोग मारे जाते हैं। एक होता है जो हम बोलते हैं आदि भौतिक कलेश, जो कि मतलब भौतिक, यानी कि जैसे भूकंप आ गया, भूमिस्खलन हो गया, है ना, ये कलेश होते हैं। और एक ये वाले क्लेश जो लोगों के द्वारा दिए गए हैं, जो कि बेकार के हैं। इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु वाज नॉट एग्री, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये। आगे बता रहे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मनु सच वारफेयर इज अ मोस्ट सिंफुल एक्टिविटी। फर्दर मोर एट द प्रेजेंट मोमेंट सिविलाइज्ड नेशन आर unnecessarily maintaining many slaughterhouses for killing innocent animals. When a nation is attacked by its enemies, the wholesale slaughter of the citizens should be taken as a reaction to their own sinful activities. That is the nature's law. समझ रहे हैं हम? समझ पा रहे हैं हम इस चीज को? संसार का, प्रकृति का नियम क्या है, हम प्रकृति के नियम किताब पढ़ते हैं, ये प्रकृति का नियम प्रभुपाद बता रहे हैं। जैसे हमने यहाँ स्लॉटर हाउसेस खोल रखे हैं ना इतने सारे एनिमल्स को मारने के लिए, और फिर उनको मार के और उनको पका पका के खा रहे हैं, उसी तरह से जब युद्ध होते हैं तो एक साथ सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोग मर दिए जाते हैं। ये नेचर ऑफ लॉ है। जब भूकंप आता है तो एक साथ 1 लाख पीपल गायब, 1 लाख लोग। अभी हमें उनके ऊपर दया तो आ रही होगी, हाय 1 लाख लोग कल उसमें भूकंप में चले गए, लेकिन ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है जो हम स्लॉटर हाउसेस खोल के रखते हैं उसका। प्रपात बता रहे हैं दैट इज द नेचर ऑफ लॉ। कोई नहीं बच सकता प्रकृति के नियम से, कोई नहीं बच सकता। और कई बार गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है ना। अच्छे लोग भी तो मारे जाते हैं, अच्छे लोग भी तो खत्म होते हैं। वो एक अलग बात है कि वो अच्छे लोग ये समझते हैं कि ये कृष्ण की विल है एंड मेरा समय आ गया था, ये भगवान की इच्छा है मेरे लिए। बट ऑन द अदर हैंड हम इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो वो लोग भी तो पिसते हैं, ये रिएक्शन होता है। इसलिए हमें प्रकृति के नियमों को समझते हुए, उनको पालन करते हुए जिंदगी को बिताना चाहिए हमेशा। हम सरकार के नियमों का तो पालन करते हैं, गाड़ी अगर हमारी एक जगह से दूसरी जगह गलत चली जाती है तो हमारे यहाँ चलाना जाता है, हेलमेट नहीं लगाते हैं तो हमारे घरों में चलाना जाते हैं हजार हजार रुपए के, हम वहां से तो इतना डरते हैं। लेकिन प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे होते। भगवान ने जो नियम दिए उनका पालन नहीं करना हमें, है ना। कितनी कितनी मतलब भाग्य की विडंबना है। सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं,
गॉड मेड मैन का बनाए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं, बट बनाए हुए भगवान के खुद के नियमों का, भगवान के बनाए हुए का पालन नहीं किया जा रहा हमसे, हो नहीं रहा हमसे, हो नहीं पा रहा। खैर, आगे चलते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द स्पिरिचुअल अबोर्ड ऑफ हरि इन द वैकुंठ लोक प्लेनेट, बट यू आर सो फॉर्चुनेट। ये मनु महाराज बोल रहे हैं अपने पौत्र ध्रुव महाराज से कि भाई बहुत मुश्किल है जो तुम्हें स्थान प्राप्त हुआ है ना, और तुम्हारी जगह पे हरि भी विराजमान है, वैकुंठ लोक जैसा तुम्हारा लोक है, तुम बहुत फॉर्च्यून हो, और यू आर ऑलरेडी डेस्टिन्ड टू गो दैट अबोर्ड बाय वर्शिपिंग हिम एज द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। वो कह रहे हैं कि तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, और लॉर्ड भगवान तुमसे अपने डिवोटी से बहुत सेटिस्फाई होते हैं, ऐसे ऐसे करके वो उनको शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान अपने डिवोटी से बहुत सेटिस्फाई होते हैं। तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, तुम्हें भगवान की डिवोशनल सर्विस मिली हुई है, डायरेक्ट मिली हुई है, तो तुम क्यों इन लड़ाई झगड़ों में पड़ रखे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हारे अंदर तो वो होना चाहिए ना भक्तों वाला गुण, दैट इज टॉलरेंस, मर्सी, फ्रेंडशिप, इक्वालिटी, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्वयंभू मनु बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो भाई की डेथ हुई थी ना, स्वयंभू मनु वांटेड टू इंप्रेस ऑन ध्रुव महाराज दैट द डेथ ऑफ द मटेरियल बॉडी ऑफ हिज ब्रदर वाज नॉट एक्चुअली द यक्षा's fault, it was an act of the material nature. The supreme personality of Godhead has immense varieties of potencies and they act in different gross and subtle ways. अभी यहाँ पे इस चीज को वो समझाते हुए मनु महाराज को बहुत डीपली समझा रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा मत समझो कि यक्षा ने मार दिया तुम्हारे भाई को, है ना, ऐसा समझो कि भगवान की नीति है ना, भगवान की शक्ति से वो मरा, भगवान की नीति, भगवान चाहते थे वो मरे, बहुत सिंपल है। तुम ऐसा समझ के चलो ना इस चीज को। फिर जब उन्होंने बहुत सारी उनको शिक्षाएं दी और बहुत सारा उनको ज्ञान दिया, उनको समझाया, उनको उनको आईना दिखाया। कई बार डिवोटी क्या होता है, बिविल्डर हो जाता है ना, कई बार डिवोटी भी बिविल्डर हो जाता है, लेकिन वो सीनियर डिवोटीज की गाइडेंस में रह के उसकी बिविल्डरमेंट खत्म हो जाती है, भ्रमित होना बंद हो जाता है वो। तो फिर उन्हें गाइड गाइड किया, और गाइड करके लास्ट में मनु महाराज ने क्या बोला कि अब तुम है ना, जो यक्षास के जो चीफ है, दैट इज कुबेर और शिव जी, इन दोनों से जाके प्रार्थना करो, इनसे सॉरी बोलो, जो तुमने इतने यक्षाओं को लहू लुहान किया है ना, इनको प्लीज, इनको जाके सॉरी बोलो, और इनको सॉरी बोलोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, है ना। अभी इसमें एक और उदाहरण वो दे रहे हैं, जैसे कि अ गवर्नमेंट स्टेट इज ऑलवेज सपोज टू बी मर्सीफुल। एक गवर्नमेंट स्टेट जो होती है वो हमेशा अ, हमेशा लोगों के ऊपर मर्सीफुल होती है ना, आम जनता के ऊपर, लेकिन जब कोई अपराधी होता है तो उसके साथ डील करने के लिए वो थर्ड डिग्री भी इस्तेमाल करती है ना। इसी तरह से भगवान भी सबके साथ दयालु है, लेकिन भगवान को कई बार कुछ न्याय करने होते हैं, है ना, तो उस न्याय को करने के लिए उन्हें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। सर्टेन इंडिविजुअल सोल्स हैव फॉरगॉटन देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा, क्योंकि वो भगवान के साथ अपना संबंध भूल चुकी है वो सोल्स, तो उन्हें याद दिलाने के लिए भगवान को अपने कुछ एनर्जी को यूज करना होता है, और उस उनको वो याद दिलाना होता है। तो तुम इसे भगवान की नीति समझो कि वो व्यक्ति तुम्हारा भाई जो है वो मारा गया, और जाके शिव जी और यक्षा से प्रार्थना करो, उनको सॉरी बोलो। अब यहाँ पर आता है आगे कि यक्षास को छोड़कर फिर मनु महाराज जैसे थे वैसे के वैसे मनु महाराज वहां से चले गए। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि मनु महाराज को ये चीजें समझ में आ गई, कर्म का क्या एक तरीका है, क्या प्रोसेस है, और उनको समझ में आ गया कि ये सब भगवान की व्यवस्था थी। और ये समझने के बाद वो जब वापस जा रहे थे, तो इस पे प्रभुपाद जी आगे टेक्स्ट में बता रहे हैं कि द कंक्लूजन इज दैट द डिफरेंट फिलोसफर थ्योरीज आर टू एक्सप्लेन द वैरायटीज ऑफ द लाइफ एंड देयर प्लेजर एंड पेन आर ऑल इम्परफेक्ट। जो भी फिलोसफर्स अपनी पेन एंड प्लेजर, सुख दुख किस लिए आता है जी, हमारी जिंदगी में दुख क्यों आया जी, ये डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स अपने अपने लेवल पे अलग अलग वेराइटीज में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बट बट आगे बता रहे हैं द रियल एक्सप्लेनेशन इज दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द गॉड एंड दैट एज सुन एज वी फॉरगेट दिस रिलेशनशिप वी आर थ्रोन इनटू द मटेरियल वर्ल्ड। फिर लेकिन आगे बता रहे हैं प्रपात कि रियल एक्सप्लेनेशन ये है कि हम भगवान के दास हैं, और जब हम भगवान के साथ अपना ये संबंध भूल जाते हैं, भगवान के दास होने का संबंध हम भूल जाते हैं, और मटेरियल लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, तो हम इस संसार में फेंक दिए जाते हैं, थ्रोन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वेयर वी क्रिएट आवर डिफरेंट एक्टिविटीज एंड सफर और एंजॉय द रिजल्ट्स। जहाँ पे हम अपनी अलग अलग क्रियाएं इकट्ठी करते हैं, जिसमें हम खुद ही उसमें सफर कर रहे होते हैं और खुद ही उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, है ना। और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आए? वी आर ड्रॉन इन मटेरियल वर्ल्ड बाय डिजायर, इस डिजायर की वजह से। बट द सेम डिजायर मस्ट बी प्योरिफाइड, ये डिजायर शुद्ध की जा सकती है, मस्ट बी प्योरिफाइड एंड एम्प्लॉयड इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, है ना। हम अपनी इच्छाओं की वजह से आए हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को प्योर कर सकते हैं और उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे? भगवान से, भगवान की ही डिवोशनल सर्विस की प्रार्थना करके। डिजायर तो है ना, डिजायरलेस नहीं हो सकते, है ना। हम बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, अभिलाषिता शून्यम नहीं बोलते, डिजायरलेस नहीं बोलते, अन्य अभिलाषिता शून्य, यानी कि कृष्णा कॉन्शियस जो डिजायर है उससे हटके कोई डिजायर नहीं है मेरी होनी चाहिए। ज्ञान कर्मणा घनावृतम, है ना।
अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य को खा जाते हैं लोग, अन्य अभिलाषिता शून्यम, डिजायरलेस होना, डिजायरलेस होना नहीं हो सकते। वी आर लिविंग एंटिटी, हमारे अंदर डिजायर इनबिल्ट है, हम डिजायरलेस नहीं हो सकते। लेकिन हमें डिजायर कौन सी करनी है? कृष्णा कॉन्शियस डिजायर करनी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम मटेरियल डिजायर्स करते हैं, वो हमें सुख दुख कर्म जन्म मृत्यु जड़ा जरा व्याधि इन सब में बांध बांध के रखती है। ना हम भगवान के नजदीक जा पाते, ना भगवान के भक्तों के नजदीक जा पाते, किसी भी एंगल से नहीं जा पाते, ऐसा। हाँ, आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक भी मटेरियल साइंटिस्ट जो है वो ये नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन भक्ति योग का प्रोसेस इससे बिल्कुल डिफरेंट है ना। डिवोटी कंप्लीटली सरेंडर अनटू द सुप्रीम हु रिवील्स हिमसेल्फ बाय हिज कॉजलेस मर्सी। और फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं, एज स्टेटेड इन भगवत गीता, ददामि बुद्धि योगम तम। हे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं इंटेलिजेंस देता हूँ उस व्यक्ति को, है ना। कैसे? ये माम उपद्यंति थे, मैं उसे इंटेलिजेंस देता हूँ उसे क्या करना है, और कैसे वो ये सारी चीजें करके मेरे पास तक आ सकता है। बट पहला पहला स्टेप होता है श्रद्धा। श्रद्धा अगर हमारी भगवान में है, फिर उसके बाद हम करते हैं साधु संग, फिर हम करते हैं भजन क्रिया, फिर हम करते हैं अनर्थ निवृत्ति ना। श्रद्धा हमारे को एलिवेट करती है आगे। श्रद्धा ही नहीं है किसी की, किसी ने बोल दिया मुझे पढ़नी ही नहीं भगवत गीता भाई, मुझे समझना ही नहीं है हु इज कृष्णा एंड ऑल, मुझे समझना ही नहीं है क्या डेमिगॉड्स की पोजीशन है, क्या मेरी पोजीशन है, क्या तेरी पोजीशन है, मुझे समझना ही नहीं है जन्म मृत्यु का चक्कर, मुझे मजा आ रहा है, आई एम जस्ट एंजॉइंग माई लाइफ वेरी वेल। तो फिर उससे तो बात ही नहीं की जा सकती ना। बात की जा सकती है श्रद्धावान व्यक्ति से, है ना। फिर उसको आगे की प्रोसेस समझाई जा सकती है दैट भैया जो ये भक्ति है ना, ये भावुक तौर पे नहीं होती कि आप सोचो कि बस जी ये तो भावुक लोगों का काम है, ये तो खाली बैठे लोगों का काम है। नहीं, ये बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का काम है, ये एक बहुत अच्छे डिवोटी का काम है, ये मजाक नहीं है, फिलोसफी है ये इसमें पूरी। तो ऐसा बताया जा रहा है ना? और आगे फिर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, द लॉर्ड गिव्स वन द इंटेलिजेंस टू क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ द नीसेंस एंड कम बैक होम बैक टू गॉड हेड, है ना। फिर भगवान से बुद्धि देते हैं कैसे आना है। इन कंक्लूजन, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज सर्व कारण कारणम, द एब्सोल्यूट ट्रूथ सुप्रीम ब्रह्म कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। ऐसा हुआ होगा, है ना। फिर ऐसे दो पत्थर भिड़े होंगे आपस में, तो वो अग्नि उतरी निकली होगी, फिर उस अग्नि से सृष्टि बनी होगी, बम फूटा होगा, है ना। फिलोसफिकल स्पेकुलेशन से आप भगवान को नहीं पा सकते। बट ही रिवील्स हिमसेल्फ टू हिज डिवोटीज बिकॉज द डिवोटीज ट्रूली फुल्ली सरेंडर्स अनटू हिज लोटस फीट, है ना। भगवत गीता ये बता रही है हमें, इसलिए हमें भगवान को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हमें भगवान समझ में आए, भगवान के भक्त हमारी बुद्धि में उतरे स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू, और फिर हम चीजों को समझ पाए कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विनाश होता है, क्या हमारी पोजीशन है, ये सब फिर हम इसको रिवील कर सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ। ओके, आगे चलते हैं। आगे फिर ये मनु महाराज बोलते हैं, माय डियर बॉय ध्रुव प्लीज सरेंडर इनटू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, एंड इंक्लूडिंग द डेमिगॉड्स हेडेड बाय द लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा के ऊपर भी जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, उनको सरेंडर कर जाओ। और उन्होंने हम सबको इस तरह से कंट्रोल किया हुआ है, जैसे एक बैल की नाक के अंदर रस्सी डाल के कंट्रोल किया जाता है ना, वैसे, है ना। देखो लिखा हुआ, इंक्लूडिंग द डेमिगॉड्स हेडेड बाय द लॉर्ड ब्रह्मा इज वर्किंग अंडर हिज कंट्रोल जस्ट एज अ बुल prompted by a rope in its nose is controlled by its owner। जैसे एक मालिक अपने बुल को नाक में नक्की रस्सी डाल के कंट्रोल करता है, उसी तरह भगवान ने ब्रह्मा जी और सारी डेमिगॉड्स को नाक में रस्सी डाल के कंट्रोल किया हुआ है। हम उन कंट्रोल्ड को जाके बोल रहे हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। हमारी तो स्थिति और भी दयनीय है, बिल्कुल ही निकृष्ट स्थिति में पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति, दो लोग, मैं कितनी बार बोलती हूँ, दो लोग बंधे हुए बैठे हैं, एक दूसरे को कैसे खोल पाएंगे? एक खुला व्यक्ति बंधे हुए को खोल सकता है आगे। दैट इज द आइडिया, है ना। हम बंधे हुए से जाके मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं हमें खोल दो, वो ऑलरेडी बंधे हुए हैं, वो क्या खोलेंगे? आगे बोल रहे हैं, द डेमिगॉड्स देमसेल्व्स एक्सेप्ट सैक्रिफाइसेस फॉर द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। डेमिगॉड्स खुद एक्सेप्ट करते हैं सैक्रिफाइसेस, है ना, वो खुद सेक्रीफाइस करना एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल के द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए देवी देवता भी तपस्याएं कर रहे हैं, देवी देवता भी भक्ति कर रहे हैं भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए। समझिए इस चीज को। आगे इसमें बता रहे हैं ध्रुव महाराज, फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ध्रुव महाराज गुस्से क्यों हुए थे। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन किया जा सकता था, जैसे मैंने आपको बताया कि ध्रुव महाराज को बोला कि भैया आप तो भक्त हो, आप कैसे गुस्सा हो गए। तो वहां पर फिर ध्रुव महाराज के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इतना गुस्सा चलता है एक भक्त का ना,
इतना गुस्सा चलता है। जैसे हम हनुमान जी का बोलते हैं, गलत चीज के लिए हनुमान जी को गुस्सा आया, उन्होंने लंका में आग लगाया, दैट वाज ओके। फिर आगे बता रहे हैं कि नारद मुनि की स्टोरी बता रहे हैं कि एक नारद मुनि के पास एक सिंपल सा एक सांप आया, और वो आके बोल रहा है कि ये जो लोग है ना, इनको ऊपर मैं डसता नहीं हूँ, इनको मैं बहुत नॉन वायलेंस हूँ, इसलिए मुझे ये लोग है ना परेशान करते हैं, कभी मेरे पे लाठी मारते हैं, कभी मुझे पत्थर मारते हैं, मैं क्या करूं बताओ। तो नारद मुनि ने क्या कहा, नारद मुनि ने बोला कि डसना नहीं है, सिर्फ अपने नाक के जो फन है ना अपने, ये खोल दो, और ये खोल के डरा दो उनको ऐसे करके, बस इतना, इतना कर दो, ये करना है तुम्हें बीइंग ए डिवोटी। तो इसी तरह से ध्रुव महाराज के ऊपर वृतांत प्रभुपाद जी दे रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ठीक है यक्षास को मारा, लेकिन इतना भी नहीं मारा, बस उन्होंने डराया उनको जाके कि भाई आई एम ऑलवेज देयर। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो डिवोटीज हैं उन्हें गुस्सा करना है, लेकिन अपने ऊपर जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको सहना नहीं है ना। मैंने अभी बताया ना पहले भी कि गलत को गलत ना कहना भी गलत है, तो गलत को गलत कहना चाहिए हमें, पर अपने वैष्णव दायरे में रहकर, अपने वैष्णव दायरे में रहकर उन्हें डराना है। सिर्फ सांप की तरह, सांप को जैसे मुंह खोल देता है ना अपना, उसने फन खोल दिए और लोग डर गए, भाग गए, उनके ऊपर उसने अत्याचार नहीं किया इनोसेंट सांप पे, वैसे ही एक भक्त होता है, उसके साथ गड़बड़ की जाती है तो उसने सिर्फ डराना है, एक्शन नहीं लेना। तो वो डरा सकता है ना, ऐसा कर सकता है वो, उसके दायरे की चीज है ये, और करना चाहिए उसे, इतना नहीं दबना चाहिए। ऐसा बताया, ये बैलेंस बता रहे हैं प्रभुपाद करने के लिए, वही चीजें हैं सारी, बार बार प्रभुपाद हर किताब में, हर शास्त्र में, हर चीज को भक्ति में बैलेंस करने को बता रहे हैं। बार बार मैं आप लोगों को यही पढ़ा रही हूँ है ना, भक्ति शास्त्री में भी, कि नहीं ना सब कुछ छोड़ना, ना सब कुछ एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट इट फॉर कृष्णाज प्लेजर, एंड उसको छोड़ दो ताकि हम ना उसमें अटैच्ड हो। ऐसा बार बार बैलेंस करने को कहते हैं प्रभुपाद, हर चीज को। आगे बोल रहे हैं, हाँ आगे बोल रहे हैं कि कुबेर जी उनके पास, फिर कुबेर जी के पास, ध्रुव महाराज के पास कुबेर जी खुद गए, और फिर उनसे बोला जाके कि मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, तुमने यक्षास को मारा ठीक है कोई बात नहीं है, पर तुम भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो, और अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे को क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्या तुम्हें मैं बेनिडिक्शन दे सकता हूँ। ऐसा कुबेर जी ने ध्रुव महाराज को बोला। और फिर जब ऐसा उन्होंने बोला तो ध्रुव महाराज ने एक ही बात बोली कि हाँ, हाँ कुबेर जी बोल रहे हैं, नोट शुड यू थिंक दैट योर ब्रदर वाज किल्ड बाय यक्षास, और ही डाइड एंड वाज किल्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय द लॉज ऑफ नेचर। और मैं भी ये नहीं सोचूंगा कि जो यक्षास मरे हैं, ही हैड नॉट किल्ड एनी ऑफ द यक्षास। उन्होंने बोला कि मैं भी ये नहीं सोचूंगा कि यक्षास जो मरे हैं वो तुम्हारे कारण मरे हैं, तुम भी ये मत सोचना कि तुम्हारा भाई जो मरा है वो यक्षास के कारण मरा है ना, ये सब लॉ ऑफ नेचर है और उसके अकॉर्डिंग हुआ है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या बेनिडिक्शन चाहिए, ऐसा। लेकिन आगे वो बोलते हैं ध्रुव महाराज कि मुझे भगवान के चरणों की सर्विस चाहिए, कि मुझे भगवान के चरणों की सर्विस चाहिए, और सिर्फ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसके अलावा। आप मुझे कोई बेनिडिक्शन देना चाहते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, जिसने भगवान को के दर्शन कर लिए उसको तो बाकी कुछ रह नहीं गया। फिर भी अगर आप मुझे बेनिडिक्शन कोई कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे ये आशीर्वाद दे कि मेरी मति हमेशा भगवान में बनी रहे, कृष्ण में बनी रहे, बस मेरी ऐसी मति बनी रहे और मैं भगवान की सेवा करता रहूं, मुझे यही एक आशीर्वाद दीजिए, ऐसा। ठीक है। और फिर इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है, यानी कि जिसकी जिसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है, वो इसी तरह के बेनेडिक्शंस मांगता है, जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है, और कोई नहीं मांग सकता। और लोग तो फिर ये फोर पुरुषार्थ मांगते हैं, का धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होते हैं प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो ये मांगता है। क्योंकि इसमें प्रभुपाद फिर आगे प्रपट में एक रेफरेंस भी दे रहे हैं विलमंगल ठाकुर जी का, जो विलमंगल ठाकुर का हमने चौराष्टकम पूरा महीना पढ़ा है। विलमंगल ठाकुर बोलते हैं कि मुक्ति मांगने का कोई फायदा नहीं है, मोक्ष मोक्ष मुक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष लास्ट मोक्ष है, मोक्ष मांगने का कोई फायदा नहीं है, कह रहे क्योंकि डिवोटीज के तो ना द्वार पे खड़ा है मोक्ष, मतलब वो तो खुद वेट कर रही है, मुक्ति देवी तो इंतजार कर रही है उसका कि डिवोटी आए और मुझे सजाए, है ना। तो डिवोटीज के लिए देर इज नो यूज ऑफ दैट। और फिर आगे ये भी बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि व्हाई डिड ध्रुव महाराज टेक अ बेनिडिक्शन फ्रॉम द डेमीगॉड, कि ध्रुव महाराज क्योंकि डेमीगॉड है ना, कुबेर जी तो, कुबेर जी तो देवी देवताओं में आ गए, तो देवी देवता से क्यों मांगे। तो फिर अब इसमें भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं, द आंसर इज दैट फॉर अ वैष्णव देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू टेकिंग अ बेनिडिक्शन फ्रॉम अ डेमीगॉड इफ इट इज फेवरेबल फॉर एडवांसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये भी हम आपको क्लास में बताते हैं। देखो दो बातें हैं, एक ये कि हमें अगर मटेरियल भी मांगना है तो भगवान से मांगना है। अब पहला पहला सिचुएशन हमने बताया कि ध्रुव महाराज एक भक्त है, और एडवांस डिवोटी भी जो होते हैं, एडवांस तो चलो मांगते ही नहीं भगवान से मटेरियल डिजायर, लेकिन जो एडवांस नहीं भी है वो भगवान से ही मांगते हैं। फिर इसमें अब दोबारा प्रपात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास देवी देवता आ जाए और कह दे कि मुझसे भी कुछ ले लो,
है ना। और अगर चलो वो तो आपके हमारे कलयुग में तो हमारे पास कहाँ आएंगे, हम ही जाएंगे उनके पास। तो हम उनसे भी अगर मांगने जा रहे हैं तो हमें क्या मांगना चाहिए, है ना, क्या मांगना चाहिए हमें। इफ इट इज फेवरेबल फॉर एडवांसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस होने के लिए देवी देवताओं से कुछ मांगना पड़े तो हम मांग सकते हैं, है ना। तो हम मांग सकते हैं और हमें मांगना चाहिए भी। फिर उसमें उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, किसका, गोपीज का। गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की थी, भगवान को मांगा था। बहुत सिंपल है। हमारा ध्येय होना चाहिए भगवान को मांगना, भगवान के ऊपर नजर होनी चाहिए हमारी पूरी, है ना। सारी इंद्रियां भगवान के ऊपर टिका के रखो, भगवान मिस नहीं होने चाहिए, इधर उधर नहीं हो जाने चाहिए, डोंट मिस द चांस। बाकी कुछ चलता रहे, साइड बाय साइड चलता रहेगा वो ना, भगवान नहीं मिस हो जाने चाहिए। वो गोल होने चाहिए, है ना। जैसे कई बार होता है ना, बच्चे शरारत कर रहे होते हैं, मम्मी नजर रख रही होती है पूरी, मेरी नजर है तेरे पे, कुछ भी गड़बड़ की तो वैसे हम भगवान पे पूरी चारों तरफ से अपनी सारी इंद्रियां खोल के भगवान के ऊपर टिका देंगे। भगवान गड़बड़ नहीं होने देंगे, ना अपने साथ होने देंगे ना आपको करने देंगे। ये प्रार्थनाओं से होगा, है ना। ये वैसे नहीं होगा धमकी देके, ये प्रार्थनाओं से होगा। धमकी नहीं दे सकते हैं भगवान को, भगवान कुछ नहीं करने देंगे, अरे भगवान प्लीज कुछ मत करने देना, मेरी नजर है आपके ऊपर, है ना। ऐसा आगे फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे, हाँ, कि जैसे पहले जो सेक्रीफाइसेस होते थे उसके अंदर जो सरकार, जैसे ध्रुव महाराज की जो सरकार थी उसमें जब सेक्रीफाइसेस होते थे तो वो पैसों से होते थे। लेकिन अभी हरिनाम संकीर्तन है, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का सेक्रीफाइस हमें करना चाहिए, यानी कि यज्ञ। सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञ, एक यज्ञ हमें करना चाहिए, जो संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। उस टाइम पे जो यज्ञ होते थे वो अलग लेवल के होते थे, ये हम कई बार पढ़ते हैं इस चीज को। फिर आगे ये भी बता रहे हैं कि पहले के जो राजा होते थे, यानी कि ध्रुव महाराज राजा हो तो ऐसा जो अपनी प्रजा को कृष्णा कॉन्शियस में लगाए। ये भागवत में कई बार कई जगह चर्चा आएगी, प्रियव्रत महाराज के ऊपर भी आएगी ये चर्चा ना, और भी आएगी। तेजा पृथु महाराज के ऊपर भी आएगी, प्रियव्रत महाराज के ऊपर भी आएगी कि अगर राजा हो तो वो प्रजा को अपनी भगवान की सेवा में लगाए। प्रजा को पूरा उन्हें ऐसा मॉड्यूल डिजाइन करा होना चाहिए कि उसकी प्रजा, उसका पूरा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, टैक्स लेने का भी और सारी चीजें, कि भगवान की सेवा में लगे रहे सारे। लेकिन अभी राजा सारे उल्टे हो गए हैं, है ना, राज्य सरकार सारी उल्टी हो गई है, तो सारी चीजें खराब हो गई है। तो व्यक्ति को अपना भला खुद सोचना पड़ेगा। ये मैं एक लेक्चर में सुन रही थी एक बार, बहुत वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि पहले की जो माताएं हैं वो इतनी आगे नहीं आती थी, है ना। गृहस्थ आश्रम में पति लोग जो होते थे वो भक्ति करते थे, और उन्हीं से माताएं तर जाती थी, क्योंकि उनका हिस्सा पोर्शन तो मिलता है माताओं को। तो माताओं को इतना भक्ति करने का, मंदिर जाने का, सेवाएं करने का, इतना आगे होने का, इनिशिएटिव लेने का इनिशिएशन भी नहीं होती थी माताओं के लिए। गायत्री दीक्षा माताओं के लिए नहीं होती थी पहले, तो जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि पति लोग बहुत अच्छी भक्ति करते थे। तो फिर वो भक्त बता रहे थे, बोले आज के टाइम पे पति अपनी भक्ति संभाल ले वही काफी है, इसलिए माताओं को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इसीलिए माताओं को भक्ति करनी पड़ती है, अपना जहाज खुद उड़ाना पड़ता है। पहले वो पति के जहाज पे विराजमान होती थी कि पति भगवत धाम जाएगा, मैंने उसका जहाज पकड़े रखा, उसकी पूंछ पकड़ रख के मैं भी पहुंच जाऊंगी। सिर्फ भगवान घर की सेवा करके, अपने पति का पालन पोषण करके, अपने बच्चों का पालन पोषण करके, अपने घर को संभाल के मैं, और वो भगवत धाम की अधिकारी होती थी। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं अपने लेक्चर में, वो भगवत धाम की अधिकारी होती थी बिना कोई भक्ति करे, क्योंकि पति इतनी भक्ति करता था उसका। अभी सारा सिस्टम उल्टा हो गया है। तो भक्त बता रहे थे, बोले भैया अपना जहाज खुद उड़ाना है, तो अपना जहाज उड़ाओ, माता जी प्रभु जी फीमेल मेल मत देखो, और अपना उड़ा के ले जाओ, खुद ही उड़ाना है। ये भी नहीं कि गुरु को चोला पकड़ लेंगे और फलाना और ढिमका, ये सारी बकवास बातें हैं, है ना। तो वी हैव टू पुश आवरसेल्फ, अपने आप ही अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अपने आप को अपने आप ही लगाना पड़ेगा डिवोशनल सर्विस में। ऐसा नहीं होगा कि हम तो भाषा शास्त्र में पढ़ते हैं, पति लगाता है, बेचारे पति इनोसेंट पति होते हैं, वो बेचारे इतने और चीजों के इतने मारे हुए हैं कलयुग में। अब वो तुझे भी लगाए भक्ति में, चल उठ रामनाथ जप कर, चल उठ माला कर, चल उठ क्लासेस ले, चलो ये कर। वो पागल हो जाएंगे, वो अपनी करेंगे कि हमारी करेंगे बताओ। तो इसलिए यू हैव टू पुश योर सेल्फ, अपने आप करना चाहिए, खुद खुद ही करना होता है ऐसा। आगे बस खत्म है ये। ध्रुव महाराज ने को उन्होंने बेनेडिक्शन दे दिया था, और फिर उसके बाद ध्रुव महाराज ने 36,000 साल इस पे राज्य किया, बहुत सुंदर तरीके से राज्य किया। उनके राज्य में धन धान्य था, पूरा राम राज्य है, था नहीं है, आज भी है, एग्जिस्ट करता है उनका राज्य। तो वहां पे पूरा का पूरा राम राज्य है। अगर कोई मेरे से प्रश्न करे, मेरे मन में आया ये प्रश्न, तो मैं जवाब दे देती हूँ कि कोई ध्रुव महाराज के लोग तो चला जाए तो वो वापस नहीं आएगा, वो भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है नहीं ना। वहां पे भी बीमारी बुढ़ापा और ये कुछ नहीं है, वो गोलोक धाम की तरह है पूरा। तो अगर कोई ध्रुव महाराज की स्टोरी आज आपने जिसने भी पूरी सुनी है, उसे पूरा प्रभुपाद कह रहे लास्ट में बता रहे हैं, मैं बताऊंगी आपको, पढ़ूंगी उसको, प्रभुपाद के मुंह से ही वाणी पढ़ूंगी पूरी, कि उसको वही बेनिफिट मिलेगा जो ध्रुव महाराज को मिला। भगवान की उतनी ही कृपा मिलेगी। जो स्पेशल डेज पे बोला है प्रभुपाद ने, एकादशी के दिन और दिन कई जगह पे बोला है प्रभुपाद ने ना, एकादशी के दिन, ये दिन, वो दिन, संडे के दिन, जो ध्रुव महाराज के पूरे पास टाइम को सुनता है, यानी कि हमने 5 चैप्टर कवर किए हैं, अभी 5वां मैं कर रही हूँ लास्ट, वो जो सुनता है उसको वही बेनिडिक्शन मिलता है जो ध्रुव महाराज को मिला। तो अगर कोई ध्रुव लोग जला जाता है तो वापस नहीं आता। अभी हम जाएंगे कि ध्रुव महाराज वापस गए अपने धाम, तो उनको लेने के लिए विष्णु दूत आए,
और जब ध्रुव महाराज अपनी तपस्या कर रहे थे, पहले उन्होंने 36,000 साल राज्य किया। 36,000 साल राज्य करने के बाद वो भी अपने पिता की तरह, जैसे उनके पिता ने फॉरेस्ट की तरफ चले गए थे अपनी तपस्या को करने के लिए, अपने भगवान में ध्यान लगाने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, उसी तरह से ध्रुव महाराज भी चले गए। और सभी सभी डिवोटीज चले जाते हैं एक एक टाइम के बाद। जैसे हमें वानप्रस्थ बोला जाता है ना, ये इट इज काइंड ऑफ वानप्रस्थ, वो उस टाइम का वानप्रस्थ था। अभी हमारा वानप्रस्थ तो हमें शेर शेर खा के निपटा के खत्म करेंगे, तो हमारा वानप्रस्थ कुछ और होता है। लेकिन मति कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं फिर वानप्रस्थ की हर वक्त की। तो ध्रुव महाराज ऐसे चले गए, और वहां पर जब उनका समय आया, जब उन्हें लेने के लिए आए, तो विष्णुदूत आए, और उस टाइम पे ध्रुव महाराज ने स्नान वगैरह किया और अपनी सारी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज को पूरा किया। उन्होंने वहां पे ध्यान भी किया, जप भी किया भगवान के नामों का। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उनका स्वागत किया विष्णुदूतों का, तो कैसे किया, विष्णुदूतों का स्वागत उन्होंने किया हरे कृष्णा महामंत्र से। प्रभुपाद बता रहे हैं हमें एक्सपर्टीज की कोई जरूरत नहीं है, अब हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। विष्णुदूत को प्रणाम करने का मंत्र नहीं है आपके पास, क्या करोगे, विष्णुदूत आ गए तो हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज बेस्ट, बेस्टेस्ट, हर जगह बेस्टेस्ट। आप किसी भी वैष्णव का स्वागत कर सकते हो हरे कृष्ण महामंत्र से प्रणाम करके, है ना, और ये एक्सेप्टेबल है। तो उन्होंने कहा कि ध्रुव महाराज ने हरे कृष्ण महामंत्र से उनका एक्सेप्ट प्रणाम किया, उन्हें उनको स्वीकार किया, उनसे प्रार्थनाएं की। उनके जो जो उनका जो जट था उसके चारों तरफ उन्होंने परिक्रमाएं की, उसकी पूजा करी उस जट की। और पूजा करने के बाद वो उस जट में जैसे ही बैठने को हुए, तो मृत्यु के ऊपर पांव रख के, मृत्यु मृत्यु देवी के ऊपर उन्होंने एक पांव रखा। जैसे हम बस में चढ़ने के लिए एक पांव पहले नीचे, जैसे कुछ लोगों के घुटनों में दर्द होता है, जैसे मेरी नानी को रहता था, तो वो एक पिड्डा साथ लेके चलती थी बस में चढ़ने के लिए, उस पिड्डे को नीचे लगाया, उसमें पांव रखा, फिर बस में पांव रखा, क्योंकि ऊंचा हो जाता था। उसी तरह से जो जेट है, उस जेट में पांव रखने के लिए मृत्यु के ऊपर उन्होंने, मृत्यु ऐसे उनकी पीठ करे खड़ी थी, और उस पीठ के ऊपर पांव रख के वो उस जेट पे चढ़े। और जब वो उस जेट पे चढ़े, तो एक भक्त का क्या फर्ज बनता है उस टाइम पे, कि उन्होंने, उनके स्पिरिचुअल मास्टर कौन था, नारद मुनि। नारद मुनि को बेनेडिक्शन की जरूरत नहीं थी, वो तो अपने आप में भगवान के शुद्ध भक्त है ना, और वो तो खुद पर भगवान के नामों का जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। दूसरा कौन था, उनकी मदर। अब उन्होंने अपनी मदर के बारे में सोचा कि अरे मेरी मदर तो यहाँ ही रहेगी, और वो तो मेरी हमेशा से मेरी स्पिरिचुअल मास्टर रही है, मेरी गाइड, मैं उन मतलब मेरी एज ए काउंसलर मेरी गाइडेंस रही दी है उन्होंने मुझे, मेरे को गाइड किया हमेशा अच्छी चीजों के लिए, तो मैं उनको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तो उन्होंने विष्णुदूतों को बोला कि रुकिए रुकिए, मेरी मदर भी आएगी। तो विष्णुदूत ने कहा रुक जाओ तुम रुक जाओ, अभी पीछे एक और विमान है, मुड़ के तो देखो तुम्हारी माता जी उसी में है। तो एक भक्त का यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, एक भक्त अपनी परफेक्शन ऑफ द लाइफ, जब उसका परफेक्शन मिलता है उसको लाइफ का, तब भी वो अपने जो गुरु जन है, या जो भी उसको एलिवेट करते हैं, उनका एहसान किया हुआ कभी नहीं भूलता। उस टाइम पे भी उनको अपनी माता जी याद थी, नहीं तो उनको क्या मतलब था, वो कह सकते थे कि मैं जा सकता हूँ, मैं तो लिबरेटेड हो गया ना, मुझे किसी से क्या मतलब है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी माता को याद किया, और उनकी माता ऑलरेडी एक भक्त थी, तभी तो उन्होंने अपने पुत्र को भक्त भगवान से मिलाया, बोला कि आप जाओ भगवान की पूजा करो, भगवान को की तपस्या करो, भगवान का ध्यान करो, है ना। और फिर विष्णुदूत ने बोला कि रुकिए आप रुकिए, आपकी माता ऑलरेडी पीछे आ रही है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस तरह से हमने बहुत सारी लर्निंग्स ली है, और हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा लास्ट का, फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड गौरांगा, पढ़ने का प्रयास करते हैं इसका। Dhruv Maharaj was seated in the transcendental airplane, which was just about to start, when he remembered his poor mother Suniti. He thought to himself, "How shall I go alone to the Vaikuntha planet to leave behind my poor mother?" मेरी poor mother को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? The great associates of Vaikuntha Lokanand and Sunand could understand the mind of Dhruv Maharaj, and thus they showed him that his mother Suniti was going forward in another plane. एक और प्लेन में वो जा रही है ऑलरेडी। While Dhruv Maharaj was passing through space, he gradually saw, उन्होंने देखे सोलर सिस्टम, देखे सारी चीजें देखी, सारे डेमिगॉड्स के एयरप्लेन देखे, जाते जाते रास्ते में उन्होंने बहुत कुछ देखा, है ना। और उन्होंने सेवन प्लेनेटरी सिस्टम भी देखे अपने आगे से निकलते हुए, सप्त ऋषियों की जो जगह है वो भी देखी उन्होंने अपने आगे से निकलते हुए, सारी चीजें देखी उन्होंने। और फिर उन्होंने वैकुंठ लोक देखा, जिसमें भगवान वैकुंठपति जो बैठे हैं, उनके शरीर की कांति से पूरा वैकुंठ लोक चमक रहा है, और सारे के सारे उनकी सेवाओं में बिजी हैं वहां पर वैकुंठ लोक में। और ये संवाद मैं आपको बताना भूल गई, ये संवाद चल रहा था मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में। मैं ये बात बताना भूल गई कि भागवतम में हमारे चार दो कन्वर्सेशन एक चलती है, और एक कन्वर्सेशन एक चलती है। एक सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की चलती है, एक मैत्रेय मुनि और विदुर जी की चलती है, और एक नैमिषारण्य के ऋषि और उनकी सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि, ऐसे तीन तरह की कन्वर्सेशन इक्वल लेवल पे चल रही है। तो ये जो कन्वर्सेशन था, ये जो संवाद था, ये मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में था, ऐसा। और फिर द ग्रेट सेज नारद कंटिन्यूड, जस्ट सी हाउ ध्रुव महाराज एग्रीड एट द हार्श वर्ड्स ऑफ हिज
स्टेप मदर, उन्होंने नारद मुनि कह रहे हैं कि देखो कैसे कैसे अपनी स्टेप मदर के जो हार्श वर्ड्स थे उन्होंने उनको फॉरेस्ट में भेजा, 5 साल की उम्र में भेजा, और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड उनको मिल पाए। हालांकि अब नारद मुनि कह रहे हैं हालांकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड इज अनकॉन्करेबल, वो उन्हें कोई जीत नहीं सकता सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड को, लेकिन ध्रुव महाराज डिफीटेड हिम, ध्रुव महाराज ने उन्हें हरा दिया विद द स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन पोजेस्ड बाय द लॉर्ड्स डिवोटी। एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन जो कि भक्तों के द्वारा दी जाती है, उस गुण से ध्रुव महाराज ने भगवान को हरा दिया। हालांकि भगवान हारने लायक नहीं थे, ही इज अनकॉन्करेबल। अथॉरिटीज बता रही है, नारद मुनि अथॉरिटी है हमारी, है ना, वो ऐसा बता रहे हैं। और फिर प्रभुपाद इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे के टेक्स्ट में, इसको पढ़ सकते हैं आप, बहुत सुंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज 42 एंड चैप्टर इज 12। इसको पढ़ सकते हैं कि नारद मुनि बता रहे हैं कैसे भगवान अनकॉन्करेबल है, जीता नहीं जा सकता, लेकिन भगवान ध्रुव महाराज से हार गए क्योंकि उनके पीछे डिवोटीज थे। यानी कि नारद मुनि का की बताई हुई प्रक्रिया थी, नारद मुनि ने बताया था ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है ना, 3 बार नहाना, और फिर ऐसे ऐसे मंत्र जाप करना, और इस तरह से अपनी ऑस्टेरिटीज को परफॉर्म करना, तब तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद, इफ एनीवन हियर्स अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड्स डिवोटी ही कैन अचीव द सेम रिजल्ट। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटीज एंड कैरेक्टर्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी एंड दोस ऑफ हिज प्योर डिवोटीज। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, पॉपट में लिखा हुआ है, वो पढ़ रही हूँ, इतनी जल्दी जल्दी मैं अपना बनाया हुआ नहीं पढ़ सकती ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान के पास टाइम्स ग्लोरिफिकेशंस हम जितनी सुनते हैं, इट इज इक्वल कि आप डिवोटीज की भी सुनते हैं और उसका रिजल्ट भी सेम मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है उसका। तो आज आपने ध्रुव महाराज की सुनी, यानी कि आपने प्रभुपाद भगवान की ही ग्लोरिफिकेशन सुनी एक किस्म से। जब भगवान की ग्लोरिफिकेशन सुनने से आपको रिजल्ट मिलता है, ध्रुव महाराज की ग्लोरिफिकेशन सुनने से मिलेगा, ऐसा। हाँ, और आगे क्या बता रहे हैं कि ये जो ग्लोरिफिकेशन है, ये ऐसे बताया जाना चाहिए, स्पेसिफिकली रेसिटेशन इज रिकमेंडेड ऑन द फुल मून और डार्क मून, यानी कि फुल मून और डार्क मून आप समझ गए होगे, ऑन द डे ऑफ एकादशी जो कि आज हम कर रहे हैं, ऑन द अपीयरेंस ऑफ श्रवण स्टार, ये मुझे नहीं पता श्रवण स्टार कौन सा होता है, एंड एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर तिथि और द ओकेजन ऑफ व्यातिपता, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ और संडेज, संडे को महीने के अंत में, एकादशी पे, कुछ पर्टिकुलर तिथि पे, फुल मून पे, डार्क मून पे, हम लोगों को ध्रुव महाराज के पास टाइम के बारे में पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। इसी तरह से भक्ति वेदांत पर्पट्स का 4th कैंटो 12th चैप्टर श्रीमद् भागवतम, ध्रुव महाराज बैक टू गॉड गए, इस तात्पर्य पूरा हुआ। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी वैष्णवीज की जय।